हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सुप्रभातम। प्रणाम गुरु जी। हरे प्रणाम कृष्ण। गुरु जी। हरे प्रणाम कृष्ण। जी सभी को। कैसे हैं आप सब प्रणाम लोग? गुरु। नमः शिवाय। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे जय गुरु श्री जी। जगन्नाथ। जय प्रणाम जगन्नाथ। गुरु जी। राम जी नमस्ते। आइए प्रणाम शुरू गुरु जी। को प्रारंभ प्रणाम करें। गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु राम जी। जी नमस्ते, राधे राधे। आ, विदुषी बहन है, ठीक है, सुन पा रही है? जी गुरु जी। ठीक है, आप प्रार्थना के साथ सबको प्रारंभ करिए बहन जी। जी जी गुरु जी। धन्यवाद। सभी लोग अपनी गंतव्य स्थान पर बैठ जाएं शांति से। बॉडी को रिलैक्स कर लें। स्पाइन हेड स्ट्रेट रहेगा। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। गहरी सांसों को धीरे धीरे अपने उदर प्रदेश तक नासिका से होते हुए भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। एक बार और लंबी और गहरी सांस भरेंगे नासिका से होते हुए, आपकी छाती से होते हुए आपके पूरे उदर प्रदेश तक। अल्प विराम देंगे और धीरे धीरे वायु को एक्सहेल करेंगे, निष्कासित करेंगे। हाथों को प्रणाम मुद्रा में चेस्ट के आगे रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, ईश्वर का ध्यान, गुरु का ध्यान। एक बार ओम का नाद करते हुए आज का नेश मंत्र पढ़ेंगे। इनहेल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणगणपते नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। प्रार्थना की एनर्जी अपने पूरे शरीर में, अपने शरीर के आसपास, अपने मन में, अपने भावों में महसूस करेंगे। ये अमृत बेला, ये सुबह की पावन सुबह बेला, अति सुंदर ये दिन। ईश्वर ने हमें आज फिर से बहुत सुंदर जीवन दिया है, बहुत सुंदर मन दिया है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको नमन, आपको प्रणाम, गुरु को प्रणाम। अपने हाथों में घर्षण करेंगे, पामिंग करते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। आंखें हथेलियों के अंदर खोलेंगे, हाथों की ऊष्मा को आंखों के द्वारा पूरे शरीर में प्रवेश करने देंगे। इस सात्विक ऊर्जा को अपने आप को, माथे को स्पर्श करते हुए अपने आप को आशीर्वाद देंगे। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम, गुरु को प्रणाम। वेलकम बैक। जय श्री कृष्णा। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी का।
नमस्ते, प्रणाम, सबको शुभ। वापस चलेंगे हम सब। बड़े सुंदर विषय की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और उस सुंदर विषय का नाम केवली है, सबको पता है ना। अच्छा, केवली में सबको पता है कि अजप अजब चलता है, ये भी पता है। जी 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 अच्छा, ये भी पता है कि 8 प्रहर में 8 ही अभ्यास करना चाहिए केवली के। जी गुरु जी। जैसे बहुत आनंद आने लगे ना, तो ये नहीं कि फिर एकदम लगे रहेंगे। 8 प्रहर में 8 अभ्यास, केवली का ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब कहा जाए कि कौन से 8 प्रहर की बात करें, केवली कुंभक के 8 प्रहर की बात। 8 प्रहर 8 अभ्यास, सबको पता है। इसमें हम सोहम का जप करते हैं और अजपा जप करते हैं। कल पता हो गया था। जी तो कल विषय पूरा नहीं हुआ था और हमने कहा था आज दिन भर आप लोगों को अजपा जप करना है, कहते। जी गुरु जी। और इस अजपा जप का लाभ बहुत बहुत ही ज्यादा है, मैं आपको बताऊं। कल वर्षों बाद मैंने भी अजपा जप किया है। क्योंकि देखिए, कोई ये विषय बुरी नहीं है और कोई झूठ बोलने का विषय नहीं है। ठीक है, विषय मालूम है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हम हर चीजों को रोज करते हैं। या आप रोज करते हैं? नहीं करते हैं। तो कल बहुत दिनों बाद हमने अजपा जप किया और गुरुजी ने एक बात कही थी कि अजपा जप जो साधक शुरू कर देता है ना, उसके कार्य वैसे ही मनोरथ और सिद्ध होने लगते हैं। उसकी मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। और विश्वास करेंगे कि कल मैंने अजपा जप किया, शाम तक आते 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 मेरे एक कार्य सिद्ध हो गए। ये अनुभव बता रहा है। मतलब अजपा जप का ये लाभ है कि मनुष्य जो अनुभव कर रहा है, मनुष्य जो महसूस कर रहा है, मनुष्य के जो मनोरथ हैं, मनुष्य जैसा चाह रहा है वैसा माहौल, वैसी परिस्थितियां, वैसी स्थितियां बनने लगती हैं। तो हमारे साथ तो एक सुखद समाचार थी और हमें उस अजपा जप को महसूस करने का और उस पर ट्रस्ट करने का कल के बाद और भी ज्यादा भाव बढ़ गया। आप लोगों से कहा गया था कि आप को जब भी समय मिले, मौका मिले, आप अजपा जप से जुड़ जाना। तो कोई एक दो व्यक्ति जुड़े थे। ठीक है, हमें लग रहा है आप लोगों को सिद्ध किए हुए माले देने पड़ेंगे ना। सब लोग माला धारण करते हैं। नहीं हाँ, तो गुरु जी। माले बहुत तो लोग पहने होंगे ना। अब माला जो सिद्ध किया हुआ माला रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं। सुधा मैया, घबराना मत, तुम्हारा बेटा है साथ में ना, मिलेगा। यहाँ पे जब बात केवली की कही, तो आप लोगों को ये भी बताया गया था कि केवली का अभ्यास आपको अजपा जप के रूप में शोहम के भाव के साथ करना है। शो और हम दोनों का अलग अलग है। रेचक पूरक के साथ सोहम का जप चलते रहना चाहिए और 8 प्रहर में 8 बार जप करना था। और एक और भी बात है कि अगर साधक केवल केवली का अभ्यास या केवली मात्र का अभ्यास करे ना, तो उस केवली को अभ्यास को दोपहर, संध्या और मध्य रात्रि को, दोपहर, संध्या और मध्य रात्रि, यहां से शुरू करना चाहिए। कहाँ से? दोपहर, संध्या और मध्य रात्रि। आगे चलते हैं। कहते हैं इसका अभ्यास करने से मंत्र के प्रति अपनी आंतरिक स्थिति में सजगता बनती है। इसका अभ्यास करने से मंत्र के प्रति आंतरिक स्थिति में सजगता बनती है। और जो साधक अपनी अनेक इच्छाओं को, अपनी अनेक भावनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी मनोरथ को
सिद्ध करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, उन्हें अजपा जप के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दें, अजपा जप का अभ्यास आप कीजिएगा। अजपा जप के कारण जो भी आपके भीतर परिवर्तन हो, आप उसे नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए। देखिए, हमने इसलिए बता दिया कि हम उस भाव से नहीं है कि साधक की भाव से आपको बता रहे हैं। हम इस बात को अपनी गुरु को बता रहे हैं, गुरुजनों को बता रहे हैं कि कल आपके अनुसार हमने भी इसका अभ्यास किया और हम भी अजपा जप से लगे रहे। तो जो विषय कहे गए थे अजपा जप के बारे में कि इसे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, इसे व्यक्ति के मनोरथ सिद्ध होते हैं, है ना। तो जब साधक इसका अभ्यास करे और अगर कोई ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं आपके साथ हो, तो आप उसे अपने तक रखें। दूसरा, अजपा जप करते समय व्यक्ति को आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर, स्वविवेकी, आत्मविवेकी बन करके स्वनिरीक्षण करने का एक साहस प्राप्त होता है। आपको कभी कहा जाए कि आप इस क्लासरूम में चेक करिए कितने बच्चे ड्रेस में आए हुए हैं, तो आपको एक निरीक्षण का कार्य दिया गया। ठीक है, अगर हम दूसरों का निरीक्षण कर सकते हैं, तो क्या सच, मतलब सच में स्वयं के लिए हमने कभी निरीक्षण किया? स्वनिरीक्षण की बात कही जा रही है। आपसे पूछा जाता है आपके बच्चे में कितने बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़िया है, आप बताते हैं ये बच्चा अच्छा है। क्या हमने अपना आईक्यू लेवल चेक किया? आपकी क्लास में पूछा जाता है कि आपकी क्लास में अपर लेवल के बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है, मध्यम वर्गीय की कितनी है, और ऐसे कितने बच्चे जो बिल्कुल बार बार सिखाने पे भी समझ नहीं पाते हैं। देख, क्लास टीचर का पूरा काम होता है वो सारे लोगों को जानकारी रखता है, कौन बच्चे का माइंड कैसा है, कौन बच्चे का कैचअप मेमोरी कैसी है, कौन सा बच्चा कितना ज्यादा एक्सेप्ट करने में सक्षम होता है, कम समय में एक्सेप्ट कर लेता है, ये शिक्षक को पता है। उसी तरह जब अजपा जब जो साधक करता है, उस साधक को अपनी स्व स्थिति पता होती है। और आपको अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता, आपकी स्थिति को कोई तय करने वाला नहीं है, आपकी स्थिति को आप स्वयं में तय करने वाले हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति का अजपा जप होता नहीं है, जो व्यक्ति अजपा जप करता नहीं है, जो व्यक्ति का अजपा जप से संपर्क टूट जाता है, फिर उसके जीवन अगर बिना योग के हैं, बिना अनुशासन के हैं, तो वैसे भी वो दिशाहीन होने वाले हैं, वैसे ही दिशाहीन होने वाले हैं। लेकिन अजपा जप में जब व्यक्ति का संपर्क टूटता है, और संपर्क कैसा टूटता है? आंतरिक संपर्क जब टूटता है, एक हो गया बाह्य संपर्क, एक हो गया आंतरिक संपर्क। तो याद रखिएगा, अजपा जप में आंतरिक संबंध टूटने से साधक की भावनाओं का, साधक की इच्छाओं का, साधक की मतलब इच्छा शक्ति का सर्वनाश हो जाता है। आंतरिक संबंध टूटेगा तभी बाह्य जगत से मोह माया दूर होगी। इसमें आपके आंतरिक संबंध क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इच्छाओं से, मोह से, लालसाओं से, तृष्णाओं से, प्राप्ति से, अप्राप्ति से, बाह्य जगत से, संसारिक मोह माया से विरक्ति होने लगेगी। रह तो रहे हैं, हाय हाय के लिए नहीं परेशान हो रहा है, रहोगे, सम्मान की इच्छा नहीं रहेगी। जैसे एक व्यक्ति सम्मान के लिए जीता है, दूसरा व्यक्ति है जब आंतरिक जगत से जुड़ जाता है तो उसको सम्मान का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे उसकी बेइज्जती होगी, तो उसके बारे में लोगों से क्या कहेंगे, हाय राम ऐसा हो गया, लोग क्या कहेंगे, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कभी आदर हो जाए कहीं तो भी बहुत आनंदित नहीं होता है, और कभी अनादर हो जाए तो भी आनंदित नहीं होता है। गुड़िया बहन, सुन पा रही हो इस बात को?
कभी अनादर हो जाए तो भी कोई बात नहीं होता है, उस अनादर में भी वह अपनी राह ढूंढ लेता है। ये फर्क होता है अजपा जप करने से। उस अनादर में भी वह राह ढूंढ लेता है, उस अनादर में भी उसको आदर दिखाई देता है, उस अनादर के बाद भी वह लोगों की रिस्पेक्ट करता है। क्यों? उसका बाह्य जगत से कोई लेना देना ही नहीं। रहता जरूर है बाह्य जगत में, लेकिन जीता है वो आंतरिक जगत में। आप सब हैं यहाँ पे, आप लोग कोई सभी बाह्य जगत में है, शरीर है हमारा सबका। अब दिव्यांशी बहन आंतरिक जगत में जी रही है। दिव्यांशी बहन को 1 वर्ष बाद पहले फिर से अब अनुभूति होनी शुरू हो चुकी है कि अब हम सच में किस लेवल के हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी की बातों से फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। तब बहुत सी चीजें सामान्य हो गई है। पहले कोई भी कुछ आपको कह देता था, आपको बड़ा फर्क पड़ता था। आपको कभी कोई कुछ कह दे, आप बहुत हताश भी हो जाते थे। आपके साथ कुछ अच्छा बुरा हो जाए, आप हार और जीत भी मना लेते थे। लेकिन शायद अब धीरे धीरे अब इन सब चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है? नहीं पड़ता। और ऐसे ही लगे रहोगे तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। किसी की सरकार आए या जाए, किसी की जीत हो या हार हो, किसी को कुछ प्राप्त हो जाए, किसी का कुछ खो जाए, अपने को कुछ मिल जाए, अपना ही कुछ खो जाए, बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो सीख गए। जीत गए तो कप्तान बनोगे ही, हार गए तो कोच बनने की तैयारी रखो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अनेक भावनाओं का, अनेक इच्छाओं का, अनेक कामनाओं का अगर आप सर्वनाश करना चाहते हैं, करना चाहते हैं आप, नहीं सर ऐसा मत कहो, अभी हमारी कामनाएं हैं, हम सब अभी अनमैरिड है, अभी हमारी एक कामना है कि हम सब भी मैरिड हो जाए, गृहस्थ जीवन में आ जाए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे आगे तो आगे, नहीं आए तो बहुत अच्छे में आ जाओगे। इस बात से भयभीत क्यों होते हैं आप? और जो आ गया है वो ही कौन सा बड़ा गोल्ड मेडल ले आया है, जरा वैवाहिक जीवन में आने के बाद पता कर लो सबसे। लो विदुषी बहन हंस रही है। शांति बहन, हमने कहा जो आ गया उसने कौन सा गोल्ड मेडल लिया है? भाई हम तो अभी अनुभवी, हम तो नए खिलाड़ी, कच्चे खिलाड़ी है, अभी कुछ ही समय हुआ है ये सब, है ना, इन सब विषयों में आए। बाकी जो अनुभवी है उनसे पूछ लो। गरिमा बहन से पूछ लो, सुधा मैया से पूछ लो, सीमा बहन से पूछ लो, हमारी शांति बहन से पूछ लो। तो अगर साधक को अपनी आंतरिक जगत से जुड़ना है, आंतरिक जगत से संबंध साधना है, अपने आंतरिक व्यक्तित्व से जुड़ना है, तो आप अजपा जप शुरू कर दीजिए। बाह्य जगत से, बाह्य विषयों से, बाह्य इच्छाओं से, बाह्य तृष्णाओं से, बाह्य लालसाओं से अगर आप अपने संपर्क को, तोड़ना शब्द अच्छा नहीं है, यहाँ पे विमुख करना चाहते हैं, तो आप हर परिस्थितियों में, हर स्थितियों में अपनी मनः स्थिति की जानकारी को प्राप्त करते हुए अपनी जीवन में सजगता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। जीवन में सजगता को बनाए रखने के लिए क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अभ्यास को ये नहीं समझना चाहिए कि बैठ करके ही साधना करनी है। एक समय के बाद साधक की स्थिति बहुत उच्च हो गई, मान लेते हैं कि राम सर धीरे 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 उस अवस्था में पहुंच गए जिस अवस्था में ये बोलना ही नहीं चाहते हैं, उस अवस्था में पहुंच गए जिस अवस्था में इनके शरीर ये ज्यादा वर्क उससे कराना ही नहीं चाहते हैं, ये उस अवस्था में पहुंच गए जहां केवल व केवल कुछ सूक्ष्म शब्दों का संबोधन के माध्यम से ये लोगों की जीवन को परिवर्तित कर रहा हूं। उस समय ये जप के लिए, उस समय ये साधना के लिए, उस समय ये तप के लिए अलग से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इनकी सेवा ही इनका तप, इनकी सेवा ही इनकी साधना, इनके बताए गए मार्ग ही इनका जप हो जाएगा।
और लोगों को मार्ग दिखाते हुए, लोगों को सत मार्ग पर, राष्ट्र मार्ग पर, नेक मार्ग पर, गुरु मार्ग पर चलने के लिए अपने जीवन को आहूत कर ये अजपा जप के साथ आंतरिक जगत से जुड़े रह सकते। और जब ये आंतरिक जगत से जुड़े रहेंगे ना, तो आंतरिक बातें आती है, आंतरिक विश्वास आता है, आंतरिक शक्तियां आती है। और जब ये सारी चीजें आती है तो साधक को एक नया ट्रैक देती है। और जो साधक इस ट्रैक पर चल चुका होता है, जो इस ट्रैक पर चल रहा होता है, याद रखिएगा, वो दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए, दूसरों का पथ प्रदर्शक बन करके जीवन में हर क्षण, हर पल और प्रतिपल कुछ न कुछ असंभव असंभव कार्य जो कि संभव हो जाए, असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है और दूसरों को उसके लिए तैयार करता है। असंभव मैंने क्यों यूज किया आपको पता है? असंभव शब्द हमने इसलिए यूज किया कि हमको लगता है कि केवल आसन, प्राणायाम और योग करके हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। हो सकता है आप आसन प्राणायाम करके अपनी रोगों से दूर हो सकते हैं, आदरणीय राम सर, लेकिन आप आसन करके आंतरिक जगत से नहीं जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप आसन करके आंतरिक जगत से जुड़े हैं, आसन में कोई ऐसा पोस्टर लगवा दे, आंतरिक जगत क्या, सब जगत से नाता टूट जाएगा और सामने जो लगवाया उसको दौड़ा के मारने का मन करेगा या गाली भी देने का मन करेगा। हरामी कहीं का, दुष्ट कहीं का, हमारी स्थितियां ऐसी थी, जबरदस्ती लगवा दिया, इतने दर्द हो रहे हैं, 2 दिन से पैर दर्द कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से चली गई इसकी कक्षा में, भगवान ने मेरी मति मार दी थी। ये 1000 बातें हमने सुना है महिलाओं के मुख से। और सर, बड़ा डर लगता है कभी कभी। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट तो आपको पता है तगड़ा है थोड़ा सा। व्यक्ति को अगर ज्यादा पेन है तो, ज्यादा समस्या है तो थोड़ा बहुत ज्यादा पेन भी होता है। उस समय तो आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ना, आप उनके लिए जानी दुश्मन रहेंगे पूरे। बाद में भले 2 दिन बाद उन्हें राहत हो, आपको फिर याद करे, आपको फिर बुलाए, लेकिन उस समय तो आप उनके लिए काल के रूप में हैं। विदुषी बहन हंस रही है, इसमें गलत क्या है भाई? हमारे साथ अनुभव है, मैं इसलिए बता रहा हूँ सर। बूढ़ी दादी का मैं एक्यूप्रेशर कर रहा था, पहले तो हाथ पैर पटकने लगी, फिर तो किसी तरीके से मोटिवेट करने पे, समझाने पे, अरे मैया, अरे दादी मैया समझो, थोड़ा तुरंत थोड़ा सा दर्द होगा फिर सही हो जाएगा। कर तो दिया। उनकी भाषा सुनेंगे आप घबरा जाएंगे। गांव में सुना ना ऐसे भाषा जो लोग झगड़ा करते हैं, उस भाव में वो आ गई थी पूरा। और हम डर गए थे कि कहीं ऐसा ना हो हाथ वाथ छोड़ दे दादी, है ना। हालांकि छोड़ भी देती तो कोई फर्क नहीं था, दादी के समान है। लेकिन वो स्थिति, वो अग्रेशन, वो गुस्सा, वो आता कहाँ से है भाई? इस जगत के कारण ही आता है ना। आंतरिक जगत में जीता हुआ व्यक्ति बहुत सी पीड़ाओं को सह जाता है, पता नहीं चलता है। आंतरिक जगत में जीता हुआ व्यक्ति बहुत सी चीजों से पार हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है। और याद रखिएगा, जो आंतरिक जगत से संबंध नहीं रखता ना, छोटी छोटी चीजें जब उससे छूटती ना, बड़ा मोह होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा व्यथित होता है। और जब वो आंतरिक जगत से जुड़ जाता है, बड़ी से बड़ी व्यवस्था छूट जाए, बड़े से बड़ा साम्राज्य छूट जाए, बड़े से बड़ी आपकी हस्ती भी टूट जाए, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ गया तो दोबारा आपको वो इसलिए फिर से तैयार कर देगा कि इससे बेहतर आप कर सकते हो, आप आगे देखो। अगर फर्क पड़ गया तो की बात कर रहे हैं। जैसे कल कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपको इस बार हमको एमए पढ़ाना है, गुड़िया बहन की बात कर लो, हम तो आप ही से पढ़ेंगे। हमने कहा ना, हमने तो रिटायरमेंट ले लिए। यही कहा ना, मुस्कुरा के ही तो कहा था रिटायरमेंट ले लिए। तो अगर हमने रिटायरमेंट ले ली है, अगर हम आंतरिक जगत की ओर ना होते, अगर हमारे साथ भी अजपा जप का सिस्टम ना होता, तो शायद हम तो व्यथित हो जाते। सैलरी किसको नहीं पसंद है आप बताओ? और चलो रिटायर हो गए तो सही है, अगर पेंशन रहती तो खुशियां भी रहती रहती। लेकिन आज 2005 के बाद से किसी को पेंशन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। जब तक जॉब है सैलरी मिलेगी, जॉब खत्म पेंशन खत्म। तो फिर हम तो व्यथित हो जाते फिर तो। नहीं, कैसे व्यथित हो जाओ क्या? जब आपने अपने जीवन की तार को आंतरिक जगत से जोड़ रखा है, तो विश्वास कीजिएगा, वह ईश्वर आपके साथ वही करेगा जो आपके हित में होगा।
वो कभी वो नहीं करेगा जो आपके हिसाब से आपके हित में होगा, वो कभी नहीं करेगा। और ना वो कभी होगा जो उसकी व्यवस्थाओं से अनुकूल लगेगा, जो उसकी सोच से बेहतर लगेगा, जो उसके डिक्शनरी और उसके डायरी में बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत सुव्यवस्थित आपके लिए होगा, वो वही करेगा। क्यों? क्योंकि आप जुड़े भी तो आंतरिक जगत से है ना। आंतरिक जगत से जुड़ना मत, ईश्वर से जुड़ना। तो अगर आपकी व्यवस्था खराब होगी, परेशान कौन होगा? वो होगा। क्योंकि आप तो अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में सौंप रखे हैं। आप ही तो कहते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में, है जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में। कहने के कुछ ही क्षण बाद पता चला आपका कोई काम गड़बड़ हो गया, अब ये विश्वास टूट गया ईश्वर से। तो वहां पे अगर हमारा काम छूट गया, कुछ हमसे विमुख हो गया, तो वो भी हो सकता है हमारे हित के लिए हो। लेकिन ये हम समझेंगे कैसे? जब हम आंतरिक जगत की ओर होंगे, और जब हमारी मनः स्थिति सही जानकारियों को प्राप्त कर सजगता बनाए रखने में सफल होगी। और इसके लिए धैर्य, सजग और सम और स्थिर जैसी शब्दों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। हमने क्या कहा? धैर्य हो गया, सजग हो गई, सजगता हो गई, स्थिरता हो गई, क्षमता हो गई। इस तरीके के शब्द और इन शब्दों के अनुरूप घटित होने वाले व्यवहार हमारी व्यवहारिक जीवन में होने चाहिए। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अच्छा एक बात बताओ आप, आंतरिक जगत और बाह्य जगत की बात कर लो। अभी कल की बात है सर, कोई एक प्रोफेसर थे शायद, उसका कहीं से ट्रांसफर हुआ, गोरखपुर की कहानी है, विदुषी जी के यहाँ की। वो इंटरनेशनल कोई खिलाड़ी थी, उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया। उसकी सैलरी नहीं दी गई, रोक दी गई, फिर पता नहीं क्या क्या उसके साथ तमाम तरीके की चीजें हुई। उसकी फिर से ट्रांसफर कर दी गई लखनऊ के लिए। लखनऊ में भी उसके साथ बहुत दयनीयता के साथ बिहेव किया गया। मतलब बहुत तरीके की चीजें हुई। अगर उस व्यक्ति के जीवन में धैर्य रहा भी होगा, तो धैर्य का एक मतलब पैरामीटर होता है, धैर्य की एक सीमा होती है, धैर्य की एक लिमिट होती है ना। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे प्रोफेसर थी और तमाम तरीके की चीजें थी, क्या इनके भीतर सजगता नहीं थी? क्या इनके भीतर धैर्य नहीं थी? भाई हम कह रहे हैं, ऐसा कौन सा मानव है जिसके भीतर धैर्य नहीं है? और ऐसा कौन सा मानव है जिसके भीतर धैर्य है? तो धैर्य का मतलब है कि हमेशा गलतियां सहते रहो। ऐसा थोड़ी है। अगर ये चीजें सही होती तो आज हम रिटायर नहीं होता, आपको पता है। अगर गलतियां बार बार सही जाए, या आप दूसरी की व्यवस्थाओं के अनुकूल अगर चलने के लिए तैयार है, तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जहां पे आप, है ना, लीपा पोती करके और तमाम तरीके की चीजें करके आप अपनी सेवा दे सकते हैं। लेकिन जब आप आंतरिक जगत से जुड़े हो, तो आपकी आत्मा इसके लिए आपको कहेगी नहीं, कभी नहीं कहेगी। और हर व्यक्ति की सामर्थ्य का, हर व्यक्ति की सजगता का, हर व्यक्ति की स्थिरता का और हर व्यक्ति की साधना का एक लेवल होता है। कभी भी हमें अपनी मद से बाहर नहीं जाना चाहिए, जद से बाहर नहीं जाना चाहिए और हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो इसको अनुकूल करके और जो इनके अनुकूल रह करके, चाहे वह शारीरिक क्रिया करे, वह क्रिया करे, वह अभ्यास करे, वह बिजनेस करे, वह व्यापार करे, वह जुड़ाव करे, उसकी व्यवस्थाएं स्वचालित रहेगी, संचालित रहेगी और सनय शनय चलती रहेगी। कल आप लोगों को बताया गया था केवली के विषय में, कि जब साधक जल्दी जल्दी श्वास लेता है, तो उसकी हालात भी कुत्ता, भेड़िया और शेर तथा चीता के जैसी हो जाती है। वो भले मनुष्य है। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी सांसें कौन ले रहा है? भेड़िया ही तो ले रहा है, शेर ही तो लेता है, कुत्ता ही तो लेता है, चीता ही तो लेता है। क्या जल्दी जल्दी सांसें कछुआ लेता है? कछुआ की आयु कितनी होती है भाई?
क्यों? जितना धैर्य उसके पास है, कछुआ और खरगोश की कहानी से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। सीखते हैं ना? खरगोश के भीतर का उतावलापन, खरगोश के भीतर का ओवर कॉन्फिडेंस, खरगोश के भीतर की अज्ञानता उसे कछुआ से हारने के लिए विवश कर देती है। तो जिसके भीतर धैर्य है उसके भीतर सब है। इसलिए गांव में एक कहावत है, कहते हैं जो साहा वो लहा। कल दोपहर की बात है, पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम ही झुक जाओ, कोई बात नहीं, माफ कर दो। सोचिए पहले, तुम ही झुक जाओ, माफ कर दो, छोड़ो, जो हो गया जाने दो, तुम तो योगी हो ना। हम्म, मैंने कहा अगर हम झुक गए तो इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। झुकना बुरी बात नहीं है, झुक जाए हम, लेकिन इससे हमारे किरदार का कत्ल हो जाएगा। और एक बार जब झुक गए ना, वो आनंद के साथ हम दे नहीं पाएंगे। गलती हो तो झुक जाओ, एक बार झुक जाओ, दो बार झुक जाओ, तीन बार झुक जाओ, लेकिन गलती नहीं है तो आप बहुत परेशान मत हो। अपनी व्यवस्था को उसके हाथ में सौंप करके आप अपनी योगी के साधना में, योगी के पथ में, योगी के मार्ग में चरय वेती और शनय 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 अग्रसर होते रहें। आपके जीवन की व्यवस्थाओं की बागडोर जो है ना, वो बाह्य रूप से आपके हाथ में है, लेकिन आंतरिक रूप में वह उसके हाथ में है। और आप उसे बाह्य रूप में व्यवस्थित करने की जब सोचते हैं तो कभी कभी वह व्यवस्थित नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक उसकी जो रियल डोर है वो आंतरिक जगत वाले के हाथ से बंधी हुई है, वो उसी के अनुसार चलेगी। और जब आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि केवल हमारे हाथ में जीवन की बागडोर नहीं है, तो आप के साथ व्यवस्थाएं खुद ही संतुलित होती चली जाएंगी। एक बात और है, जब आप सोहम सोहम का अजपा जप करते हैं तो या तो सोहम का जपा जप कर लीजिए, या किसी मंत्र का अजपा जप कर लीजिए। जैसे अगर केवली से बाहर जा रहे हैं, किसी भी मंत्र का अजपा जप कर लीजिए। तो जो मंत्रों का अजपा जप होता है, क्योंकि मंत्रों में सिद्धियां होती है, मंत्र से आप सिद्ध कर सकते हैं और मंत्रों से साधक जीवन को सिद्ध कर सकता है, जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन केवल जीवन में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आप दिन रात बैठ करके मंत्र का जप तो नहीं कर सकते ना आदरणीय राम सर, क्योंकि आपको सेवा भी करनी है, लोगों को दवाएं भी देनी है, लोगों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो ये भी तो एक जप ही है, कर्म जप है, सेवा का जप है जो आपका चल रहा है। तो उस परिपेक्ष्य में यहाँ पे अजपा जप की बात कही गई कि अगर आप कार्य करते हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप सांसारिक जीवन में हैं, आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, या आप कोई अपना आपका कोई पेशा है जो आप सेवा के भाव से अपना कार्य कर रहे हैं, तो उस समय आप दिन रात बैठ करके माला लेके तो जप कर नहीं सकते। लेकिन उस सेवा को करते हुए अजपा जप का भाव भीतर धारण किए हुए आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सेवा बन जाती है। तो उस कार्य को करने का जो फल है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उस कार्य से जो सुकून मिलेगा आपको ना, उस कार्य से जो शांति मिलेगी आपको ना। अच्छा आप सभी बताइएगा, सेवा करते तो आपको कभी शांति नहीं मिलती? आप कभी मंदिर जाते तो आपके मन को अच्छा नहीं लगता? आप किसी गरीब को भरपेट भोजन कराते तो आपको आत्मा को सुकून नहीं मिलती है? आप किसी प्यासे को पानी पिला देते तो आपकी प्यास नहीं बुझ जाती है? याद कीजिए वो क्षण। क्या ये किसी जप से कम है? क्या ये किसी सेवा से कम है? और आप एक जप कर रहे हैं, सामने प्यासा ललायत पानी के लिए आप राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण,
श्याम 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 ओम 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 कर रहे हैं, और बेचारा बिलख रहा है, तड़प रहा है। हो सकता है आपके आंतरिक जगत का वह भगवान बाहर है, आप आपके सामने बिलख रहा है, आपकी परीक्षा लेना चाह रहा हो कि आपके भीतर की मानवता का लेवल कैसा है, आपके भीतर इंसानियत का पैरामीटर कैसा है। वही आंतरिक जगत वाला ईश्वर आकर के बिलख रहा हो, फड़फड़ा रहा हो, तड़प रहा हो। तो वहां पे हम बाह्य आडंबरों में बने रहने के लिए बाह्य जगत से नाता नहीं तोड़ना चाहते, और फिर हम अपनी व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ते हैं। तो वो सेवा ज्यादा बेहतर है कि अजपा जप भी चलता रहे, उस प्यासे का प्यास भी मिट जाए, उसको सड़क भी पार करा दी जाए, बेचारा देख नहीं पाता है, उसकी लाठी पकड़ करके उसे उस पार पहुंचा दिया जाए। ये जो जप है ना, ये आपको 1000 गुना ज्यादा फल देगा। ये जो जप है ना, ये जप आपको तुरंत शांति की अनुभूति कराएगी। ये जो जप है ना, आपको तुरंत प्रफुल्लता के साथ कनेक्ट करेगा। लेकिन इस जप को बनाए रहते हुए नासापुट से रेचक पूरक की क्रिया चल रही है, कुंभक में भी आनंदित हो रहे हैं, लेकिन सामने जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं को आप अपनी व्यवस्था समझ ही नहीं रहे। और आपको पता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो दिशा निर्देश होते हैं ना, वो दिशा निर्देश उसको प्राप्त कहाँ से होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का जो दिशा निर्देश है वो उसकी अंतस, उसकी प्रेरणा, उसके आत्मा रूपी स्वामी, मन रूपी, चित्त रूपी व्यवस्थाओं को हैंड ओवर करते हैं, और वो फिर हमारी व्यवस्थाओं का एक स्वरूप लेती है। क्यों? सबको पता है, योग दर्शन में आप लोग पढ़ रहे थे ना, चित्त परिवर्तनशील है किंतु आत्मा अपरिवर्तनशील है। और योग दर्शन में ऐसा है क्या जो आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है? योग दर्शन में ऐसा कोई विषय नहीं जो है ही नहीं। तो आप लोगों ने वहां पढ़ा कि चित्त जो है वो परिवर्तनशील है किंतु आत्मा अपरिवर्तनशील है, और आज से नहीं है। आत्मा परिवर्तनशील थी पहले से, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो जिस तरीके से हाथी हो गया, कछुआ हो गया, सर्प हो गया, और आपका मतलब जो भी मनुष्य हो गया, वो चाहे तो अपनी श्वासों को नियंत्रित करके, अपनी श्वासों पर अपना स्व का कमांड करके अपनी आयु में वृद्धि कर सकता है, अपने जीवन को बढ़ा सकता है, अपनी आयु का विस्तार कर सकता है। और ये उन सब के लिए बहुत जरूरी है जो इस संसार में सेवा के परिप्रेक्ष्य के लिए, सेवा की दृष्टि से और सेवा करने के लिए आए हैं, या जिन्होंने आकर के सेवा को स्वीकार्यता कर। आपके पास ज्यादा समय रहेगा तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे कि नहीं? ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे ना? अगर आपके पास ज्यादा अर्थ है नहीं तो पहले अपनी व्यवस्था देखेंगे, फिर थोड़ी बहुत किसी की करेंगे। अगर आपके पास अर्थ है इतना और आप आंतरिक जगत में जीने वाले हैं, तो आप लोगों की मदद करना चाहेंगे। छोटा सा उदाहरण, टाटा को देख लीजिए, टाटा की कंपनी को देख लीजिए, टाटा जी को आप देख लीजिए, जो थे अभी शायद नहीं है, है ना? और ऐसे तमाम जो लोग हैं जिनके पास बहुत है, लेकिन वो अपने जीवन की आधे से ज्यादा कमाई वो ट्रस्ट के लिए, चैरिटी के लिए यूज करते हैं। क्योंकि उनका जीवन का जो संबंध है ना आंतरिक जगत से है। आपके पास बहुत है, लेकिन क्या बोलते हैं राम सर, आपकी भाषा में, हम सबकी भाषा में याद होगा ना, कहते हैं हाँ, हृदय कलेजा होना चाहिए। एक गरीब के पास जो कलेजा होता है ना, वो इतनी भाव से, इतनी शिद्दत से, इतनी मुद्दत से आपकी सेवा करता है। गुड़ भी लाता है प्लेट में ना, तो इतना बढ़िया से उसको पोंछ पोंछ के एकदम चमका करके लाता है बड़ा आराम से, कि उसके भाव से आपकी प्यास मिट जाती है। उसके गुड़ में भी आपको गुलाब जामुन की खुशबू नजर आती है। क्यों? क्योंकि वह भाव है। और एक बड़े व्यक्ति के यहाँ जाओ, 5 प्रकार की मिठाई आएगी, नौकर आएगा प्लेट में रख करके चला जाएगा, और सामने बैठा हुआ आपका मेहमान कहेगा पानी पीजिए। न तो उसमें वह मिठास है,
न उसमें वह भाव है, न उसमें वह जुड़ाव है नहीं है। ये आता कहाँ से है? ये साधना से आता। एक प्रश्न है विदुषी बहन का, लेके फिर आगे बढ़ेंगे। गुरु जी, हमेशा से सुनते आए हैं कि आत्मा शरीर को धारण करती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, पर ये सारी आत्माएं इस पूरे जगत में, ब्रह्मांड में आई कहाँ से? आत्मा है क्या, पहले ये तो जान लो ना। क्या नाम है, योगिनी बहन। जी। आत्मा न कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई सामग्री है। आत्मा तो एक विशुद्ध चेतना है। आत्मा एक रियल एनर्जी है। आत्मा क्या, एक रियल एनर्जी है। इस बाह्य जगत में एनर्जी है, लेकिन सब रियल है। बेशक रियल है, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अभी मौसम ठंडा है, फिर गर्म हो जाएगा। अभी हवाएं एक अनुकूल दिशा में चल रही है, फिर प्रतिकूल दिशा में चलेंगी। लेकिन जो आत्मा है ना, ये अपरिवर्तनशील है। ये है तो एनर्जी, लेकिन ये अपरिवर्तनशील है। आप जिस तरीके से वायु को महसूस कर सकते हैं, उसी आंतरिक रूपी भाव से जब आत्मा की अनुभूति करेंगे तो आपको आत्मा की भी अनुभूति होगी। आत्मा की अनुभूति करने से पहले आपको आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी। पहले इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी भी आत्मा को जानने से पहले हम ये जान जाएं कि आत्मा हमारा दूसरा विषय है, आत्मा हमारा पहला विषय है। पहले आत्मा को जानेंगे। आप है कौन? हम सच में कौन है? यह शरीर किसका दिया हुआ है? इस शरीर का उद्देश्य क्या है? ये शरीर इस धरा पे आया किस लिए है? इस शरीर को धारण करने वाला शोल कैसा है? मेरा प्रश्न यही है गुरु जी कि शरीर तो धारण किया आत्मा ने, सब कार्य हाँ, करना है शरीर में, फिर ठीक है। जाना है ईश्वर के पास। ये बहुत सुंदर है। आत्मा, जो आत्मा है वो कहाँ से आई? शरीर अरे तो धारण किया दीदी, आत्मा मेरी ने, बात सुनो। आत्मा कहाँ जैसे से? गाड़ी, सुनो सुनो सुनो। गाड़ी हम्म, क्या है? गाड़ी एक माध्यम है। फ्यूल क्या है? फ्यूल क्या है? उसका जो चलाने तेल वाला है, उसको चलाने वाला है। जी। शरीर क्या है? वैसे एक संसाधन है। हम्म। शरीर क्या है? एक संसाधन है। इसको चलाने वाला कौन है? एक विशुद्ध चेतना, एक विशुद्ध और रियल एनर्जी, एक अदृश्य शक्ति जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। फ्यूल आप गाड़ी में डलवाते, आपको फ्यूल की न तो टंकी दिखाई देती है और न फ्यूल दिखाई देता है। देता है? देता है? नहीं देता है। लेकिन वह फ्यूल ही है जो आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। अगर गाड़ी में फ्यूल ना रहे तो वो गाड़ी चलेगी? इस शरीर में आत्मा रूपी रियल शोल, रियल एनर्जी, विशुद्ध चेतना, अदृश्य शक्ति न रहे तो क्या यह शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। तो जिस आत्मा को जानने के लिए मनुष्य पूरे जीवन को गंवा देता है, उस आत्मा को जानने की क्रिया, उस आत्मा को जानने की व्यवस्थाओं को छोड़ करके पहले आत्मा को जानने की व्यवस्था कर लीजिए। जैसे आप दूसरों को बहुत जानते हैं। सुधा बहन ऐसी है, ज्वाला सर ऐसे है, राम सर ऐसे हैं, गुड़िया बहन ऐसी है। सबको जानते हैं ना। इतने बड़े सामर्थ्यवान है, आप सबको जान गए। चलो ठीक है भाई, सबको जान लिया। आप कौन हो? मैं तो योगिनी हूँ। कौन सी योगिनी? अरे सर विदुषी। कौन सी विदुषी? अरे सर आपकी प्यारी स्टूडेंट जो आप कहते थे हमारी, वही हूं मैं। ठीक है, तो और भी ढेर सारे लोग होंगे ना। आप वो थोड़ी हो। ये जो शरीर है, शरीर क्या है? एक संसाधन है ना फिर तो। भाई प्राणायाम के माध्यम से आप आंतरिक जगत से जुड़ते हैं। आंतरिक जगत आपको स्व की अनुभूति कराता है। स्व की अनुभूति आपको सर्वात्मा, परमात्मा और अंतरात्मा से जोड़ देता है। तो वो स्व को कभी जानने के लिए आप प्रेरित किए खुद को? नहीं किए। आप तो केवल एक क्रिया करते हैं, आप केवल एक वर्क करते हैं, आपको जो काम मिलता है। लेकिन आपको ये काम किसी ने दिया नहीं कि आपसे कोई पूछे कि विदुषी आप हैं कौन? आपका जन्म किस लिए हुआ है? आपके जन्म का उद्देश्य क्या है? आपका जन्म इसी कुल में क्यों हुआ है? आपका जन्म सामर्थ्यवान परिवार में क्यों हुआ है? आप क्या करने के लिए इस धरती पर आए हो? आपने अभी तक किया क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या था?
आपने उस उद्देश्य के प्रति कितनी सजगता से कार्य किया है। आपको इन सारे कार्य को और इस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए ड्यूरेशन दिया गया था, एक समय का ड्यूरेशन है। उस समय में कितना समय गुजर चुका है। आप कहेंगे सर 1/4 गुजर चुका है। तो आपने 1/4 में सफलताएं कितनी अर्जित की, कितना समय आपके पास शेष है, और उस शेष समय में आपके पास कितने कार्य शेष हैं, क्या कभी आपने आंकलन किया। और थोड़ा डीप में जाइए। आपने जो जिम्मेदारी लेके इस धरा पे आपने परमात्मा से, भगवान जी मुझे बहुत भक्ति करनी है, मुझे बहुत भजन करना है। जब हम उस चक्र में, गर्भ में फंसे होते हैं ना, बड़ी पीड़ा, बड़ी तकलीफ में प्रार्थना ही करते रहते, बस मुझे धरा पे भेज दो। हम केवल सत्संग करेंगे, हम केवल भजन करेंगे, हम केवल सुमिरन करेंगे, भगवान आपके अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे। वादा करके तो चले आया, वही तो कर रहा है। भगवान ने आत्माओं को क्यों भेजे फिर? इसलिए कि आप अपने जीवन को कृतार्थ कर लो। ये सभी जो है धरा की व्यवस्था ना, सब उसकी व्यवस्था है। अच्छे बुरे हर व्यक्ति सभी उसी के हैं। वो एक ही है। चाहे मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गिरजाघर में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, कहीं भी जाइए। ताजमहल देखने जाना है, रास्ते अनेक हो सकते हैं, ताजमहल तो एक है ना। राम मंदिर देखने जाना है अयोध्या, किन्हीं भी रास्तों से जाइए, किन्हीं भी संसाधन से जाइए, राम मंदिर अयोध्या में तो एक ही है ना। तो ये शरीर क्या है, एक साधन है, ये संसाधन रूपी शरीर है। इस संसाधन रूपी शरीर की वास्तविकताओं से आप जुड़ करके अपनी मनोरथ को सिद्ध करिए यहाँ पे, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। और जिस परमात्मा को खोजने के लिए आप दर दर भटक रहे हैं ना, उस परमात्मा को कुछ समय के लिए विराम दीजिए और पहले अंदर की परमात्मा को ढूंढ लीजिए। सच में आप कौन है। अगर हम कहें तो आप ये मत कहिए कि मैं मनीषा सिंह, विदुषी योगिनी से जब आप थक जाएं, हम एकदम आपको परेशान कर दे, अरे सर आप ध्यान से सुनो ना, मेरा नाम मनीषा सिंह है। फिर भी नहीं, आप मनीषा सिंह कौन, मनीषा सिंह सर डॉटर ऑफ ये मनीषा सिंह, मदर ऑफ ये मनीषा सिंह नहीं। हम उस मनीषा की बात कर रहे हैं जिस मनीषा की शोल ने संसाधन रूपी शरीर को धारण किया, और पहचान मात्र के लिए उन्हें मनीषा सिंह का नाम मिला। लेकिन उनकी मनोरथ, उनके कार्य, उनकी सिद्धि कुछ अलग है। और वो कुछ बेहतर करने के लिए आई है, कुछ देने के लिए इस संसार में आई है। आपने क्या दिया। अरे सर अभी हमने लिया ही क्या है कि किसी को कुछ देंगे। अरे भाई क्यों नहीं लिया आपने। प्रकृति से आपने नहीं लिया है। आपने धूप नहीं लिया, आपने हवाएं नहीं ली, आपने छांव नहीं लिया, आपने खुशबू नहीं ली। हमने तो एक खुशबू ही पूरी उठा लाई, आपने नहीं ली। तो आप जब ये कहते हैं कि हमने लिया ही क्या है, तो आप बैठ करके गहन अध्ययन करिए कि आपने क्या लिया। आपने हवा लिया, आपने वायु ली, आपने खुशबू ली, सब कुछ लिया ना आपने। आपने धूप लिया, लिया कि नहीं, अग्नि से आपका जुड़ा हुआ कि नहीं। और आप फिर भी कहते कि हमने लिया ही क्या है। आत्मचिंतन, आत्ममंथन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहले आज विदुषी बहन एक काम ये करो कि पहले आज जानो कि सच में आप कौन हो। और जब आप कल मुझे बताओगे तो नाम चेंज कर देंगे आप। चलेगा। गुरुजी अभी भी सवाल वही है। आत्मा को भगवान ने जब बोले परमात्मा का अंश है, तो आत्मा को क्यों भेजा? भैया अंश की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आत्मा क्या है, एक साधन है। किसका, इस संसाधन रूपी शरीर को चलाने का। फ्यूल क्या है, एक साधन है उस संसाधन रूपी गाड़ी को चलाने का। आत्मा तो संसाधन को चलाने के लिए आया ना। ये जो साधन रूपी शरीर आपको मिला है, इसकी व्यवस्था बनी रहे इसके लिए आत्मा इसमें है ना। और ये शरीर अपरिवर्तनशील थोड़ी है, ये शरीर तो परिवर्तनशील है ना। मन तो परिवर्तनशील है ना, लेकिन आत्मा परिवर्तनशील है। जैसे इसका मनोरथ सिद्ध होता है, या इसके कार्य पूर्ण होते हैं या नहीं होते हैं, जितने समय के लिए ये मिला है, उतने समय में जब इसको यहाँ से जाना होता है, तो ये शरीर नहीं जाता है। इस शरीर का त्याग आत्मा करके चली जाती है, वो तो जैसे आई थी फिर वैसे चली गई। वो आत्मा को परमात्मा ने क्यों भेजा? मैं अभी भी यही पूछ रही हूँ। वो इसलिए भेजा आत्मा को कि, परमात्मा ने कैसे भेजा? कैसे कैसे वो उसे देते हैं, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं? वो क्यों ऐसा करते हैं? देखो
हम तो आपने एक कहा बॉडी बनते जैसे हैं, वो एक ह्यूमन आप बीइंग बनते हैं, इज अ पार्ट, कि ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट, कि हम बन रहे हैं, मनुष्य बन हाँ रहे हैं, ठीक है जानवर बन रहे हैं। हम आत्मा जो सोल है वो क्यों आई है इस धरा पर? भाई, फिर वही बात, आपने कहा वो क्यों आई है, वो अपनी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आई है ना। वो वो निकली आपके कहाँ से? कार्य वो की निकली सिद्धि कहाँ के से? लिए आपका सहयोग करने आई है। वो आप निकली कहाँ से? वो आई कहाँ से? और इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आई? भाई, आपने कहा इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आई। अब आप ये पूछो कि सर सूर्य आया कहाँ से, सर हवा आई कहाँ से, सर पानी आया कहाँ से। तो ये तो एक प्रकृति की व्यवस्था है। हवा, सूर्य, वायु, अग्नि, ये क्या है, ये प्रकृति की व्यवस्था है ना। हम्म, प्रकृति की व्यवस्था है या नहीं, बस मुझे इतना बताइए, हाँ या ना। जी जी। आप कभी ये कहती है कि ये सूर्य आया कहाँ से। ठीक है, हाँ, अगर आपने कहा तो ये एक प्रश्न बनता है कि आया कहाँ से। ये सूर्य क्यों आया। जाहिर सी बात है कि अगर नहीं आएगा तो मनुष्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, उसको दिन रात का बोध नहीं होगा। तो मनुष्य के पहले आत्मा आई ना, तभी तो मनुष्य आएगा। आत्मा ने तो शरीर धारण किया। तो देखो, भगवान ने, शरीर वो का निर्माण, परमात्मा। सुनो 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 मेरी बात सुनो, आपने कहा पहले शरीर आई कि आत्मा, अब सुनो। हम्म, अगर माँ के गर्भ में, है ना, माँ का गर्भाधान, जैसे किसी बहन का गर्भाधान या गर्भ धारण किया उन्होंने, ठीक है, गर्भ धारण किया, तो शरीर को बनने में पूरा कितना समय, 9 माह लग रहा है। जैसे ही गर्भ धारण हुआ, आत्मा उसमें थोड़ी चली गई, चली गई। जब शरीर का पूरा विकास हो गया उस माँ की गर्भ में, अगर उसमें उसी समय आत्मा डाल दी जाती, तो क्या वो व्यथित नहीं होती, वो परेशान नहीं होती, वो बहुत ज्यादा, क्या वो आप जैसे व्यवस्था चला रहे थे वैसे ही चल पाती। हो सकता है कुछ सूक्ष्म रूप में एनर्जी उसके पास हो, जो माँ के कारण उसको मिल रही है और वो जीवित है। तो जिस तरीके से शरीर के निर्माण होने में 9 माह लगता है, और जब वह शरीर माँ की गर्भ से एक धरा पर अवतरित होता है, तो वो श्वासों के साथ होता है। अर्थात जन्म के समय उसके पास सारी चीजें होती है, एनर्जी भी होती है, श्वास भी होती है, आवाज भी होती है, दर्पण भी होता है, सब कुछ होता है। तो क्या आपको ये पता है कि शरीर, जब किसी बहन के शरीर ने गर्भ धारण किया, तो उसी समय आत्मा उसके शरीर में चली गई, बिना निर्माण अगर के चली जाएगी। अगर उस समय नहीं जाएगी तो बॉडी बनेगी कैसे? किस शक्ति से बॉडी बनेगी? माँ की शक्तियों से। जो सेल्स से बनती है, जो सेल्स बनती है, उस सेल्स में क्या है? उस सेल्स में तो वही एनर्जी है ना। भाई, जो सेल्स बन रही है, वो हाँ, बन गई तो क्या बिगड़ेगी नहीं। इस समय तो हजारों उसको सही कोशिकाएं, रखने के लाखों लिए। कोशिकाएं बन हम्म, रही हैं, और हम्म। हजारों और लाखों कोशिकाएं बिगड़ रही हैं। हर क्षण लाखों कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, और हर क्षण लाखों कोशिकाओं का विनाश हो रहा है। ये एक व्यवस्था है, ये आपको पता है। तो जब किसी कोशिकाओं का विनाश होता है और फिर किसी कोशिकाओं का निर्माण न हो, तो क्या आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेगी, केवल विनाश ही विनाश हो। तो वो निर्माण कैसे होता है? वो ऐसे ही तो होता है। अगर आपके पास आत्मा की शक्ति नहीं है अगर, तो हम कैसे जीवित रहेंगे? वो निर्माण प्रकृति के कारण होता है। प्रकृति में जो तत्व है, पंच तत्व से इस पंच शरीर का निर्माण हुआ है, और उन जी। पांचों तत्वों से ही शरीर का निर्माण भी हो रहा है, एनर्जी का भी निर्माण हो रहा है। अच्छा और बुरा, हमें लाभ भी मिल रहा है, हमें हानि भी मिल रहा है, हम उत्साहित भी हो रहे हैं और हम हतोत्साहित भी हो रहे हैं। एक दोष अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आपके शरीर के संतुलन बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं ना। वात पित्त कफ एक असंतुलित हो जाए तो हम डॉक्टर के यहाँ पहुंच शरीर बिगड़ जाते हैं। जाता है गुरुजी, क्योंकि शरीर पंच प्रकृति से बना है। हाँ, आत्मा, आत्मा का क्या रोल है इसमें फिर? फिर वही चीज। क्यों आत्मा को अगर परमात्मा इस के पास पंच जाना है? तो प्रकृति से, चलो परमात्मा ने मान लिया, आत्मा को। एक मूर्ति बना दी आपने मिट्टी की, एक मिट्टी की आपने मूर्ति बना दी। जब मूर्ति भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर किसने भेजा? आत्मा को भाई, भेजा किसने शरीर धारण करने के बहुत लिए? सुंदर है कि आत्मा को भेजा किसने इस शरीर को धारण करे। आप इस
चराचर जगत में किसे सत्य मानती है, बस एक बात मुझे बता दीजिए। ईश्वर सत्य। हाँ। ईश्वर सत्य। तो फिर उसके अलावा भेजेगा कौन? तो वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने भी क्यों भेजा। भाई फिर वही कहा ना कि आदमी, जो भी यहाँ पे जीव है, वो किसी एक जन्म का तो मानव बन के आया नहीं है। वो लाखों चक्र से जीवन को व्यतीत करते हुए तो हजारों फिर भी वो योनियों में काल चक्र, लाखों। वो चलाने वाले तो ईश्वर है ना, वो इतनी आत्माओं को वो चला रहे हैं ना, वो कर्म हाँ भोगते हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य शरीर मिलता है। आत्मा तो फिर भी मुक्त है, लेकिन आत्मा शरीर में आती है तो शरीर के कर्म फिर वापस भोगने के लिए आत्मा फिर नया शरीर लेती है। वो आत्मा मेरा शरीर सवाल में, वही है। ठीक है, आत्मा शरीर में आती है। आत्मा हर समय आपके साथ रहती है। जब आपके शरीर का समय पूरा होता है, आत्मा फिर छोड़ के किसी और शरीर में चली जाती है। ठीक जी। है। अच्छा, जी। आपके कर्म फल के सिद्धांत ऐसे रहे कि आपके मनोरथ किसी एक जन्म में सिद्ध होते नहीं है। जी। आपकी साधना ऐसी रही कि आपके मनोरथ दो जन्म में भी सिद्ध नहीं होते हैं। या आपके कर्म फल के सिद्धांत ऐसे रहे कि 1,000 योनियों में भटकने के बाद भी हमारे कर्म फल सिद्ध नहीं होते हैं। और यहाँ पे जिस 84 लाख योनि की बात कही जाती है विदुषी बहन, योग दर्शन में पढ़ना, आप उसमें है, आप शायद थी नहीं। यहाँ पे हम लोगों को लगता है केवल 84 लाख जन्म। 84 लाख जन्म नहीं होता है। जैसे स्किन डिजीज की आप बात करते हो, क्या है स्किन प्रॉब्लम, लेकिन स्किन प्रॉब्लम का डॉक्टर राम सर को पता होगा कि उसके भी तो कई डायमेंशन होते होंगे ना। किसी को लिकोडर्मा है, किसी को सोराइसिस है, किसी को एक्जिमा है, किसी को सनबर्निंग है, किसी को चर्म रोग है, किसी को कुष्ठ रोग है। तो ये स्किन में भी तो अलग अलग डायमेंशन है ना। तो जब हम किसी एक योनि में आते हैं, जैसे मान लो सर्प योनि हो गई, तो सर्प योनि में भी तो कोबरा है, ब्लैक कोबरा है, या फिर वाटर क्या बोलते हैं, स्नेक है। तो तमाम तरीके के सर्प है ना उस योनि में। केवल सर्प की योनि पा जाने से आप उस एक योनि को पूरा थोड़ी कर लेते हैं। हो सकता है कि सर्प की जो योनि मिली, उस सर्प की कई कई, मतलब जो वेराइटियां हैं, जैसे मैंने कहा पानी वाले सर्प, उड़ने वाला सर्प, है ना, या फिर नाग, या फिर क्या बोलते हैं उसको और एक भाषा में, अरे वो जो होते हैं भाई, और ना ना सर्प की और वो बताओ ना, जातियां बताओ और। धामिन, अजगर। हाँ देखो देखो, है ना, ये धामिन अजगर, ये सब दिमाग में है कहाँ से आपके, है ना, धामिन हो गए, अजगर हो गए, ये सारी चीजें। तो ये सर्प की एक योनि थी, लेकिन ये अलग अलग वेराइटियां है ना। तो आप एक ही योनि में हो सकता है हजारों हजारों वर्ष आप गुजारे हो, आपको पता है? नहीं पता है। और हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हम एक योनि को जी करके फिर दूसरी योनि में जाते हैं, ऐसा नहीं है। जानवर की योनि मिली तो पता नहीं कौन कौन से जानवर का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, और एक एक दो दो हजार व्यतीत कर रहे हैं। तो जब तक आपकी मनोरथ सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। और जब यह मनुष्य रूपी शरीर मिलता है, तो भगवान ईश्वर परमात्मा हमको एक मौका देता है, किस लिए? अब इस जीवन को कृतार्थ कर लो। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जहां पे आप अपने जीवन को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। लेकिन अगर भगवान ने आपको शरीर दे दिया, और इस शरीर में शक्ति रूपी, सामर्थ्य रूपी, लयबद्धता रूपी आत्मा को नहीं दिया, तो क्या आप अपने जीवन को फिर से कृतार्थ कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको चित्त दे दिया, ठीक है, चित्त दे दिया, लेकिन चित्त के स्वामी को नहीं दिया आपको। तो आपका चित्त किसके निर्देशन में चलेगा, किसका अनुसरण करेगा? वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, उसे प्रेरणा कौन देगा? छोटा सा उदाहरण, आपका मन अगर कभी गलत करता है, अगर आपको किसी की कोई बात नहीं समझ आती है, तो कभी अकेले में बैठती होंगी तो आपकी आत्मा से आवाज आती होगी कि नहीं, कि हमसे गलती होगी, या मैंने गलत कर दिया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मैं इसकी जगह ये कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये आवाज कहीं से आती है, या आपके अनुभव होते हैं, आपको ये चीजें महसूस होती है। तो ये बताता कौन है आपको? वही तो जो विशुद्ध चेतना है ना, वही तो जो रियल सोल है ना, वही तो जो चेतन मन है ना। अचेतन मन ये बताएगा आपको? नहीं बताएगा। ये भगवान ने दिया क्यों? क्योंकि अब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। ये भगवान ने दिया क्यों? क्योंकि बहुत योनियों में बहुत समय व्यतीत कर लिया, अब इस बार जीवन को कृतार्थ कर लो। साधन। मतलब परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो अपने माइंड से एक गेम प्ले कर रहे हैं कि तुम सब जाओ और वापस मुझे पाके आओ।
मतलब वापस मुझे पाओ। जाओ देखिए, जगत में घूमो लेकिन फिर से मुझे पाओ, मतलब मुझ में फिर उन्होंने समा ये जाओ। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि जाओ जगत घूमो। कभी कोई हम्म। मास्टर जी ये नहीं कहते कि जाओ शहर में घूमो। कभी कहते हैं? हमेशा मास्टर जी कहते हैं जाओ बेटा घर में पढ़ाई करो। ध्यान से सुनो वही पहले। मतलब है तो आप कि ये आप कैसे इस कह सकते जगत हैं कि में भगवान ने जाइए कहा जाओ तुम लोग घूमो, जाओ तुम, फिर से अरे मुझे भाई, पाइए। कभी भी भगवान जी ये नहीं कहेंगे कि जाओ तुम घूमो, वो वही कहेंगे जाओ तुम जो कुछ भी करो लेकिन अपनी मनोरथ को सिद्ध करो। तो और फिर उनके पास कभी बुलाने भी, के लिए उन्होंने हमें फिर भेजा। वो आपको बुलाने के लिए नहीं भेजे। जब हम जीवन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है ना, तो आत्मा विशुद्ध हो जाती है। फिर ये भटकती नहीं है। अभी अगर हम आपको, खुदा न खास्ता किसी का अकाल मृत्यु हो जाए, तो उसकी आत्मा भटकती है कि नहीं भटकती है? जी। उसकी आत्मा दूसरे को परेशान करती है, तो आप बाबा जी के पास चले जाते हैं, अरे राम राम, रात को बड़ा डर लगता है, बड़े सपने आते हैं, वो जो बहन चली गई ना, वो बड़ा परेशान करती है। फिर कहते हैं अच्छा, आत्मा तो मुक्त है, तो फिर आत्मा परेशान क्यों करती है? हाँ यही बात है कि जो आपको लगता है कि आत्मा मुक्त है, लेकिन आत्मा कौन सी मुक्त है? आत्मा कौन मुक्त है भाई? आत्मा वही मुक्त है जिसकी अकाल मृत्यु नहीं है। आत्मा वही मुक्त है जो अपनी मनोरथ सिद्ध करके गई है। आत्मा वही मुक्त है जो पूर्ण मनोरथ को सिद्ध करके गई तब है। आत्मा भी मुक्ति वो है। आत्मा मुक्त नहीं है जो अपनी कार्यों को भी अधूरा छोड़ दे और फिर दोबारा किसी दूसरे देह को धारण न करे। मुक्त का मतलब यहाँ पे इस शरीर से मुक्त हो जाएगी, फिर किसी दूसरे शरीर को धारण करेगी अपनी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए। मुक्ति इस शरीर से होगी उसकी, आने और जाने से मुक्ति नहीं है उसकी। गुरु जी एक दिन इस बात पे और मतलब नहीं, ये डिस्कस करो करेंगे। भाई करो। देखो हम बड़े आसान तरीके से, आपने जितने भी प्रश्न पूछे मैंने बिना गुस्साए, बिना, बड़े प्रेम से मैंने आपको उस विषय को समझाने की कोशिश की, है जी। ना? मैंने झल्लाया नहीं झल्लाया? और आपके हमेशा। कुछ प्रश्न पूछने के तरीके भी आपके थोड़े, वो प्रश्न तार्किक की तरह नहीं थे, शायद सबको पता भी होगा, लेकिन मैंने भी उसे बड़ी तार्किकता के साथ समझा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कार्य है। दूसरा, जब हम आत्मा की बात करें ना, जो विशुद्ध चेतना है, जिससे हम आत्म चेतन के रूप में, विशुद्ध चेतना के रूप में, रियल सोल के रूप में, रियल एनर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं, अगर फिर भी ये चीजें ना समझ में आए ना, तो वेद की तरफ चलो, संहिताओं की तरफ चलो, दर्शन की तरफ चलो। आपको सबका प्रमाण सहित आपको उदाहरण भी क्या क्या मिलेगा। मिलेगी? हाँ जी। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्रश्न था ना, ये कोई बुरा प्रश्न थोड़ी था। विदुषी बहन ने फिर भी बड़े ही शालीनता से पूछा है। हमारे पास एक पुस्तक है, देखो यहाँ पे, आत्मा का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ सोल। आप जिस चीज में जी रहे हैं ना, हमने बहुत समय पहले जी करके उस विषय को छोड़ा है, और हमें भी इस तरीके की भ्रांतियां थी कि आखिर है कौन आत्मा, क्यों आती है, क्यों भगवान ने दिया। गुरुजी ने कहा ये परिवर्तनशील है, तो फिर दूसरे शरीर में जाति क्यों है? बहुत ढेर सारे प्रश्न थे हमारे मन में, और प्रश्नों का समाधान मिला नहीं। और विकिपीडिया और यूट्यूब पर इस तरीके की चीजें है नहीं, तो फिर हम करें क्या? तो फिर बहुत कोशिशों के बाद एक पुस्तक मिली, सोल ऑफ फिलॉसफी। फिर जब उससे अध्ययन किया, तो पता चला कि सच में आत्मा क्या है, क्यों आती है, क्यों जाती है, किस लिए शरीर को धारण करती है, और किस संदर्भ में शरीर का त्याग करती है। किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो उसकी आत्मा स्वतंत्रता के साथ दूसरे शरीर को धारण नहीं करती है, याद रखिएगा। निगेटिव एनर्जी भी तो है ना, भूत प्रेत है कि नहीं है? नहीं सर, भूत नहीं है। अब तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भी मानते कि भूत है? मानते कि नहीं? नहीं मानते तो कैसे पटक के छुड़ाते फिर? तो अगर इस धरती पे ईश्वर है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी होगी, है ना? सकारात्मकता है तो नकारात्मकता होगी। और अगर कोई शरीर अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है, तो याद रखना आत्मा मुक्त नहीं होती है। उसको मुक्ति दिलाने के लिए तमाम तरीके के, फिर लोग गया जाते हैं, बिहार जाते हैं ना सर, क्या क्या करने हैं, गया वाले बिहार वाले, अच्छा पता होगा। भाई अगर कोई हो तो एक बार हमें भी बुला लेना, हम भी चलेंगे अपने पूर्वजों के लिए, कुछ पिताजी को लेके करवाएंगे। तो आप विदुषी बहन बहुत सही दिशा में जा रही हैं, और इस तरीके के प्रश्न आने स्वाभाविक हैं। लेकिन इस तरीके के प्रश्न साधक के मन में भी तभी आते हैं जब उसका आंतरिक जगत से जुड़ाव थोड़ा बढ़ता है। लेकिन याद रखिएगा,
इस तरीके के प्रश्न कभी कभी हमें भयभीत भी कर देते हैं, और गलत तरीके के प्रश्न कभी कभी हमें मार्ग से विचलित भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को पूछना भी वहीं उसी स्टेज पे जहां पे आपको लगे कि बड़ी सरलता के साथ और सजगता के साथ आपकी मनः स्थिति को या आपके आत्मा की अधूरी यात्रा को पूरा की जाए। सुरेंद्र सर ने लिख के भेज दिया है ना, अन्यथा हम फंस जाएंगे इसी में फिर। गुरुजी प्रश्न आपके सामने ही आते हैं, वैसे आते ही नहीं है। नहीं तो ऐसा है भी थोड़ी कि हमने आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। रामशर हमने भागा, हमने इनको छोड़ के भागा। आपने देखा कि हम क्या इनके प्रश्नों से विचलित हो गए? नहीं, मुझे पता है कि मेरे व्यवहार का हिस्सा हो चुका है। और अगर मैं इन सब विषयों में नहीं फंसा होता, आप तो बड़े सामान्य तरीके से प्रश्न पूछ रहे थे, हम तो वहां तक चले गए जहां पे मतलब शिक्षक कुर्सी छोड़ के समझ लो मार ही देता बस, क्या भाग जाओ तो। हम तो वहां तक चले गए। जब कुछ नहीं मिला तभी तो हमने फिलोसफी ऑफ सोल को देखा, तभी तो हमने फिलोसफी ऑफ सोल देखी। तो इस आत्मा की जो स्वतंत्रता है ना, वो किसी के बंधनों का कारण नहीं है, अकारण है वो, आएगी और जाएगी। और याद रखिएगा, इस जीवन में जीते जी आप कुछ करें ना करें, अगर साधना किए हैं तो मुक्ति अवश्य होगी। ठीक है, साधना किए हैं तो मुक्ति अवश्य होगी, जप किए हैं, नाम जप किए हैं तो भी मुक्ति होगी। लेकिन सब किए हैं, है ना, जैसे आपने कहा ना, क्यों आई, कहाँ से आई, किसने भेजा, काहे भेजा, कैसे बना, अरे भाई। मैंने इतना अच्छा गाड़ी का उदाहरण दिया ना, कि गाड़ी आप चलते हो, गाड़ी की फ्यूल की टंकी आपको दिखाई नहीं देती, फ्यूल आप भरवाते हो, फ्यूल भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन गाड़ी में अगर फ्यूल न रहे और टंकी बिना गाड़ी, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? ईंधन ना रहे, सीएनजी ना रहे तो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। वैसे ही से शरीर में जब आत्मा रूपी फ्यूल, आत्मा रूपी इंजन, आत्मा रूपी टैंक नहीं रहेगा तो यह शरीर कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। फिर तो यह शरीर वैसी है जैसे मॉल में जाते हैं, बड़ा सुंदर स्त्री कपड़ा पहन करके वही कपड़ा पसंद आ जाता है। कोई पुरुष है बड़ा अच्छा ड्रेस पहना के रखा है, हम गए उसी पे, बस हमको यही वाला निकाल के दे दो, पुतला है ना वो तो। लेकिन इतना अच्छा लगता है कि लगता है बस बोल ही देगा। तो मतलब आत्मा अपनी बॉडी चूज करके आती है कि मुझे ये बॉडी चाहिए? आत्मा, जैसे हम एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाते हैं, वैसे ही आत्मा जिस समय के लिए, जिस काल के लिए जिस देह को धारण करती है, वह समय वह काल पूर्ण होने पर फिर वो उस देह का त्याग भी करती है। और अगर आप नहीं करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो मकान मालिक जैसे धक्के मार के किराएदार को निकाल देता है, वैसे ये शरीर जब छूटेगा तो आत्मा स्वतः ही चली जाएगी। ठीक है, आत्मा का की मतलब इंतजार, जैसे आपका कोई इंतजार करता है ना, वैसे आत्मा का भी इंतजार कोई अगला शरीर कर रहा होता है। आत्मा को भी एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, और वह केवल आने और जाने का कार्य करती है, और जहां गई उसी का सहयोग करती है ना। दिव्यांशी बहन के भी आगे कोई प्रश्न होंगे रिसर्च वाले, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं भाई, क्या बात है। चलो। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि आत्मा का अपना एक वो होता है कि वो यही सब डिसाइड करती है, तो क्या किस फैमिली में हमें जाना है, किस परिस्थितियों से हमें लड़ना है, क्या ये हमें आत्मा नहीं तय करती सीखना है, है? ये आत्मा नहीं तय करती है। आपके कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार आपको परिवार मिलता है, आपको कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार जीवन मिलता है, आपको कर्म फल सिद्धांत के अनुसार कुल मिलता है, आपको कर्म फल सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थाएं मिलती है। किसी को बनी बनाई मिलती है, किसी को बनानी पड़ती है, और किसी की तो व्यवस्था ऐसी होती है कि पूरा जीवन बन नहीं पाता है। तो ये सब अपने अपने कर्मों की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। अगर अभी भी हमारी व्यवस्था अव्यवस्थित है, तो इसके लिए पश्चाताप भी करना है। इस जन्म में इतने अच्छे कर्म करो कि आने वाले जन्म में व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएं। अगर दोबारा हुआ तो,
नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, जन्म चाहे जिस कुल में मिला हो, ज्ञानार्जन करो, ज्ञान का अर्जन करो, और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करो। इसीलिए तो जन्म हुआ है ना। धरती पर आया एक गरीब भी सांस ले रहा है, अमीर भी सांस ले रहा है। धूप गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए। और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि केवल धूप लेने के लिए गरीब या धूप लेने के लिए अमीर ही उपलब्ध रहेगा। धूप तो हर एक जीव ले सकता है, चाहे वह किसी कुल में हो, चाहे किसी वंश में हो, किसी मजहब में हो, किसी पंथ में हो। वो प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं। प्रकृति उसे कभी अपने से विमुख नहीं करेगी। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे विमुख करना चाहता है, यह उसकी अज्ञानता है। मतलब कि सब कुछ कैलकुलेटेड है, बिल्कुल सब है, कुछ सारा प्री प्लान है कैलकुलेटेड। भैया। तो सब गुरुजी, planned है। सुन लो सुन लो सुन लो दिव्यांशी बहन, ये जो आप और हम बात कर रहे हैं ना, ये भी एक समय के लिए प्री प्लान है, याद रखिएगा। हम्म। आप हम पीजीडीवाईटी में पढ़ रहे थे ना, वो भी एक प्री प्लान समय था। निर्धारित था कि इतने समय के लिए ही पढ़ेंगे। और ये भी निर्धारित था कि जीवन में हम भले कुछ देर के लिए विमुख हो जाए, लेकिन इतना जल्दी साथ छूटने वाला नहीं, इसलिए फिर मिल गए। तो ये आपके और हमारी वजह से थोड़ी हुआ, ये हम लोग के जीवन में पहले से प्री प्लान है। ब्रिक बहन उड़ीसा से चल करके ना हमारी विद्यार्थी रही, ना योग कुलम की विद्यार्थी रही, ये तो उड़ीसा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही। लेकिन ये फिर वहां से चल के एमए की कक्षाओं के लिए यहाँ आ गई। तो ये भी एक प्री प्लान है। हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। हम सब उस व्यवस्थाओं में ढलने की कोशिश करते हैं, उस व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, या उन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और सारी व्यवस्था, सारा सब कुछ पहले से सेट होता है। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन मिलने वाला है, कौन खोने वाला है, किससे प्राप्त होने वाला है, किससे अप्राप्त होने वाला है, ये सब व्यवस्थाएं। कब किसकी रोजी रोटी, कब किसका दाल रोटी, कब किसकी नून रोटी, कितने समय के लिए कहाँ पे सेट है, वो सब फिक्स है। समझ रही है। ये, हाँ और हम सब गुरुजी पर हाँ ठीक है, चलो बोलो बोलो बोलो। गुरुजी पर जैसे कि जाति धर्म ये सब तो मनुष्यों का बनाया हुआ है। ईश्वर ने जाति तो धरती केवल पे एक एक सुनो, इंसान बनाया, नहीं इंसान भैया, बनाया। जाति है यहाँ पे धरा पे जाति है। एक मानव की जाति है, दूसरा पशु की जाति है। नहीं, वो फिर जातियां हैं, वो तो हैं, बट अगर किसी ने बाकी मनुष्य जो का जातियां हैं जीवन, ना, बाकी जो जातियां हैं, ये हम सबके बनाए हुए जातियां हैं। हाँ वो पता है जब गुरुजी। उसी वो ईश्वर की, उसी ऋषि ऋषिकाओं की, उसी वीर वीरांगनाओं की अंश और वंशज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम आए हैं, हम लड़ने के लिए आए हैं, हम झगड़ने के लिए आए हैं, हम तू मैं करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे मानव की मानवीय गुणों को स्वीकार कर, मानव की मानवता को स्वीकार कर, मानव की मानवता की पराकाष्ठा को अनुभूत कर, मानवीय गुणों का, मानवीय चिंतन के साथ मानवीय व्यवहार करते हुए जीवन को कृतार्थ करना है। और हमारी केवल एक जाति है, मनुष्य जाति। आप कभी मेरे नाम के आगे टाइटल जो लगा है, इस टाइटल से आप बता सकते हैं कि मैं कौन सी जाति का हूं? नहीं। क्योंकि जब हम सब पतंजलि में गए तो हम लोगों का सबसे पहला काम था टाइटल हटवाना। सबका हट जाना चाहिए वो तो। सबका हटवाना। तो फिर ये हुआ कि फिर क्या लिखा जाए। तो नाम के आगे योगी पहले नहीं लगा सकते थे, बहुत से लोगों ने लगाया, लेकिन हमने कहा नहीं, जब हमारे कर्म ही वैसे नहीं है पूरे, अभी हम उसमें है नहीं, तो हम लगाए कैसे। तो फिर उस समय के टाइटल को हटा करके सिंह टाइटल दे दिया गया। तो मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने कहा हमारे सिंह थोड़ी है। लेकिन नहीं, फिर धीरे धीरे टाइटल बदला। तो जब आप किसी गुरुकुल में, किसी आचार्य कुलम में, किसी ऊंची संस्थाओं में जाते हैं, वहां सबसे पहले भेदभाव को मिटाने का काम करते हैं। इसीलिए स्कूल के ड्रेस एक होते हैं, कॉलेज के ड्रेस एक होते हैं, है ना, कि वहां पता न चले कि कौन अमीर है कौन गरीब है। सारे बच्चे एक ही ड्रेस में रहेंगे तो उनसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा अमीर का है, कौन सा बच्चा गरीब का है। और जब सभी के नाम के आगे से टाइटल हट जाएगा तो सबको एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रहेगा। और जैसे टाइटल का पता चलेगा, अच्छा सैनी बहन ये हमारे अपने पार्टी की है, अच्छा विदुषी बहन, ये अच्छा हो ये जाता गुप्ता है। बहन, ये अपने पार्टी। ये जो भाव है ना, यही मनुष्य के भीतर भेद और मन मनस्ता लाता। हम्म। और सच तो ये है, इस बात को भी ध्यान रखिए कि कोई किसी का विरोधी नहीं है।
अगर कोई किसी का विरोधी है तो मन हमारा किसी का विरोधी, विचार हमारे विरोधी है। इस धरती पर जितने भी जाति हैं, धर्म है, पंथ है, मजहब है, ये सब झगड़ते जरूर हैं, लेकिन सब इसलिए झगड़ते हैं कि अपनी दाल रोटी चल सके। अगर दाल रोटी की कोई हम्म। और सही व्यवस्था कर दी जाए आदरणीय राम सर, तो शायद ये झगड़ा कम हो जाए। सभी दाल ही रोटी के लिए तो लड़ रहे हैं ना। कोई पॉलिटिशियन किसी का मुद्दा गुरुजी, उठा के, कुछ कुछ लोग अहम के लिए भी लड़ते हैं। नहीं, देखिए, अहम अगर है और सही के लिए है तो गलत नहीं है, लेकिन अहम अगर वहम में हो जाए तो ये गलत है। जातियों में कैसा वहम अहम रखना चाहिए? नहीं, अहम का कुछ मतलब लोग ये थोड़ी है। रखते हैं, अहम का कुछ मतलब, लोग रखते हैं ना कि अरे हम राजपूत हैं, हम बहुत ज्यादा हाई फाई हैं एंड हमसे तो हाँ आगे अच्छी कोई बात है। है ही अरे नहीं। धन्यवाद करिए उनका, अच्छी करिए, धन्यवाद करिए उनका, स्वागत करिए उनका, सम्मान करिए, कम से कम वो कहने के काबिल तो हुए। और जो ये कहने वाला है कि भाई हम तो आत्मिक जगत से, आंतरिक जगत से जुड़े हुए एक सामान्य से साधक है, तो ये कहने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए ना। तो अगर कोई कहता है कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम यादव हैं, हम वैश्य हैं, हम ये हैं, हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, अरे भाई स्वागत है आपका। हम ब्राह्मण हैं, तो क्या व्यवहार है हमारा? आप राजपूत है, तो राजपूताना की तरह आपके पास सेवा का भाव है, गरीबों की मदद करने का आपके पास वो है, हर किसी को प्रेम भाव से देख करके हर भूखों को भोजन कराने का, आप राजपूताना घर से, कोई बात नहीं है, स्वागत है आपका। आहा, आप तो हमारे अन्नदाता हो, बढ़िया है, हमारे पास 10 बेचारे भूखे पड़े, इनकी व्यवस्था ही करो, कोई बात नहीं, स्वागत करो ना सबका। तो मन में क्यों भेदभाव लाना? वो उसमें खुश हैं। दिव्यांशी बहन, क्या ये कम खुशी की बात है कि वो खुश हैं? अरे संसार में इतने हैं बेचारे, हाँ, खुशी की ये बात भी कुछ बात। नहीं है। तो कम से कम वो अपनी जाति से खुश हैं, इसी में उनको संतोष है, ये क्या कम खुशी की बात है? हम्म, हाँ, ये बात इसलिए तो है गुरुजी, ये खुशियां नहीं भेदभाव, मिल ये रही हैं लोगों हाँ, को। लोगों को खुशियां नहीं है, कम से कम उन्हें अपनी जाति से खुशियां हैं, है ना, उन्हें अपने धर्म से खुशियां हैं, धर्म का धंधा चलाने से खुशियां हैं, तो भाई कम से कम खुशियां तो है ना। आप बताइए ना, गलत बात है? हमारे इस देश में हजारों मंदिर और मस्जिदें ऐसी है जो एकदम चमचमा रही है, सोने की परत चढ़ी हुई है, लेकिन हमारे इस देश में ऐसे ऐसे स्कूल और कॉलेज है जहाँ की छत टपक रही है, शिक्षक के ऊपर कब गिर जाएगी बिल्डिंग और वो मर जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है वहां। तो शिक्षा के लिए पहले व्यवस्था होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? नहीं हुई। ऐसे हम्म। ऐसे जर्जर जर्जर बिल्डिंग है, मकान, कि शिक्षक डर के मारे कुर्सी लगा के बाहर बैठता है कि कब गिर जाए, और बच्चों को भी बाहर बैठाता है। तो कोई बुरी बेसिक बात है? नीड पूरी नहीं हो रही है। हम्म। नहीं, कोई बुरी बात नहीं, तो सबकी सोच का स्तर अलग है ना। कोई धर्म को धंधा बना के रखा है, कोई अपनी जाति को, है ना, लेकर के हम में जी रहा है, खुश है सब। तो ठीक है, सबको खुशियां ही चाहिए, तो भाई तुम चाहे जैसे खुश रहो, तुम्हारी मर्जी है, हमें तो अपने जीवन को कृतार्थ करने में खुशी है, हमें तो सेवा में खुशी है, हमें तो सत पथ पे चलने में खुशी है, हमें तो स्वमार्ग में चलने पे खुशी है, और हम वो करेंगे बस। तो गुरुजी, मानवता, अगर मनुष्य की मानवता देखें तो उसका तो एक जो मूल है वो दूसरों की मदद करना है, या दूसरों को समरूप से देखना है। तो उस नहीं, हिसाब लेकिन से हम, तो हमें सबको लेके चलना चाहिए। ना ना, आपको सबको लेके चलना ही नहीं है भाई, कैसे चलेंगे आप सबको लेके? आप नहीं दूसरों की मतलब, मदद करना चाहते हैं, एक मिनट, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, कब कर पाएंगे? जब आप मदद के काबिल होंगे, जब आप सामर्थ्यवान होंगे, तब दूसरे की मदद कर पाएंगे। आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं ना, जब आपके पास सामर्थ्य होगा तब सहायता कर पाएंगे ना। तो केवल भाव के होने से कुछ नहीं होता है, व्यवस्थाओं के होने से होती है। तो आप दूसरों के लिए जो बहुत ज्यादा प्रयत्नशील हैं, उससे आदि अगर अपने पे आप प्रयत्नशील हो जाएं, अपनी व्यवस्थाओं को आप सुव्यवस्थित कर लें, तो सामने वाले की व्यवस्थाओं में आप सहयोग कर पाएंगे। लेकिन हम अपनी व्यवस्थाओं को संतुलित करने की कोशिश नहीं करते। जैसे आपने कहा ना, कहते हम तो राजपूत हैं, अरे आप भी कहते हैं अरे हम तो गुप्ता जी हैं एकदम, आप भी कह देते हैं फिर तो फिर नहीं दोनों की, गुरुजी, मेरे अंदर है, मेरे अंदर ये नहीं आता तो नहीं है क्योंकि जातियों फर्क, पे मुझे विश्वास नहीं है। फर्क तो यही है ना। जैसे हमें बस इतना पता है कि हम सब मानव जाति के हैं, हम्म। बस, और इसी में ट्रस्ट रखना। और और विश्वास कीजिएगा, जिस दिन जैसे जाति सबके नाम के आगे लगी, लेकिन मुझे किसी से कोई भेद है नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई अहंकार रूप में हमसे बात करेगा ना, तो उस दिन से हम उसका त्याग कर देंगे। क्यों?
क्योंकि हम सब योग वाले हैं, हमें मानव जाति, स्वधर्म, मानव धर्म, योग धर्म को अपनाना है। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भूल जाओ सब। जिसके भीतर स्वधर्म की भावना है, परहित की भावना है, सर्वहिताय सर्व सुखाय की भावना है, वो चाहे किसी भी धर्म में चला जाए वो श्रेष्ठ है, भगवान उसके साथ है। कि सब पे व्यवस्था है तो भगवान की है ना। फिर तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो बस किसी को धन्ना जाट सिल बट्टे को लेकर के धन्ना सेठ बन जाते हैं, पंडित जी कथा कहते कहते उम्र गुजार जाते हैं। तो फर्क तो यही है ना कि आपका ट्रस्ट और आपका विश्वास, आप तय करें। ठीक है विदुषी बहन, शांति बहन, बड़ा डर लगता है, ये सब बड़े तपस्वी बनते जा रहे हैं ना। आदरणीय राम सर, ठीक है, ये आज का विषय हमारा हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। बाकी प्रथम दिन तो ये सारी चीजें हो चुकी थी, और इस तरीके के भाव अगर आपके मन में उत्सर्जित हो रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, एक सूक्ष्म रूप से फिर से बता देंगे कि जो केवली है, यहाँ पे आपको पूरक और रेचक के साथ हम और सो का, है ना, सो और हम का उच्चारण करना है, अजपा जप करना है। और एक तरीके से गायत्री की साधना होती है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि नासापुट जो हम श्वासों को भरते हैं, जो हम श्वासों को लेते हैं, हमें बोलना नहीं है, मन में चल रहा है। इनहेल किया तो हम एक्सेल किया, या इनहेल किया सो एक्सेल किया, हम जैसे भी आप कर पाओ। कभी क्रम में करो, कभी क्रम को चेंज कर दो, कभी आगे करो, कभी पीछे करो, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रथम दिन श्वास, मतलब जब आप इस श्वासों की साधना करें तो 64 बार श्वास प्रश्वास को धारण करें। फर्स्ट डे आपको बताया गया था, प्रथम दिन अगर जब आप करें तो 64 टाइम्स आप श्वास प्रश्वास की साधना करें, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। दूसरा, आपको बताया गया कि इसे त्रिकाल संध्या के साथ भी कर सकते हैं, प्रातः मध्यमान और सायंकाल भी कर सकते हैं, 3 समय कर सकते हैं। दूसरा, अजपा जप जो आप करते हैं, तो एक तरीके से जो ये गायत्री साधना होती है ना, आप याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र जो है ना, वो अपने आप में ही बिल्कुल अद्भुत है। और अगर आप उसका अजपा जप कर रहे हैं, किसी भी रूप में कर रहे हैं, सोहम के रूप में कर रहे हैं या फिर किसी अन्य आदि रूप में कर रहे हैं, तो आपको अपने आंतरिक जगत से जुड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो साधक आंतरिक जगत से जुड़ जाता है ना, बाह्य जगत की चीजें और वस्तुएं उसे बहुत कोशिशों के बावजूद भी तंग परेशान नहीं कर पाती। और याद रखिएगा, जो आंतरिक जगत से जुड़ जाएगा ना, वो हर व्यवस्थाओं में आनंदित रहेगा, मिल जाए तो भी, खो जाए तो भी, पेंशन मिले तो भी, ना मिले तो भी, जॉब चल रही है तो भी, या रिटायरी हो जाए तो भी आनंदित रहेगा। कौन? जो आंतरिक जगत से जुड़ जाता है। और ये सब बहुत जरूरी है। केवल आसन करना, कठिन कठिन अभ्यास करना, शरीर को बिच्छू बना देना, डंक बना देना, है ना, टिंग टांग टुंग टांग करना, ये जरूरी नहीं है ना। अपनी साधना करो और ईश्वर का ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, है ना, और साधना की पथ पर आप आगे बढ़ो, ऐसा कार्य करना है। क्यों? क्योंकि इस बुढ़ापे में अगर हम सब, है ना, लगे शरीर को तोड़ने, है ना, तो फिर ठीक नहीं है। शरीर टूटा है, इस मन को इतना जोड़ दो कि शरीर की टूटी हुई अनुभूति खत्म हो जाए, वो साधना करनी है आपको। विश्वास टूटा है, तो साधना से उस विश्वास की डोर को ऐसे बांध दो, संयम की डोर से ऐसे बांध दो कि फिर वो फिर से सजग हो जाए। ठीक है, चले आगे। अरे तपस्वियों, आगे जाने की अनुमति तो दोगे? जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। जी गुरुजी। इतनी महारत इन लोगों को हासिल हो गया ना, ये तो छोड़ने वाले भी नहीं है। और हाँ ना हमें जवाब भी नहीं देते, मतलब गरिमा बहन कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो आप भी श्रेष्ठता की, उच्चता की, उत्कृष्टता की साधना पथ पे चलना प्रारंभ करें, और उस श्रेष्ठ और उत्कृष्ट साधना को स्वीकार कर, आत्म अनुभूति कर, अपने इस बाह्य जगत को आंतरिक जगत से जोड़ देंगे। जिस दिन, उस दिन चित्त, चेतन, अचेतन, आत्म, आत्मा और परमात्मा की भेद से परिचित हो जाएंगे। मिल गया उत्तर विदुषी बहन? अभी जिस अभी उनका थोड़ा सा ना, प्रश्न रह गया है। मूल मंत्र तो बता दिया ना,
क्वेश्चन कैसे अभी सॉल्व होगा कंफ्यूजन है। मैथमेटिक्स का, मैंने फॉर्मूला बता दिया कि जिस दिन आप स्व की, सेल्फ की, है ना, अनुभूति कर इस चित्त को, इस मन को इसके स्वामी आत्मा से जोड़ देंगे, उस दिन आत्म की स्वरूप का दीदार हो जाएगा। और जिस दिन आत्म की स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी, उस दिन आत्मा के साथ परमात्मा की एकाकार होने की अनुभूति भी हो जाएगी। और वहां पे आपकी आंतरिक जगत, आपके मन में उत्सर्जित हो रहे हर विषयों के, हर प्रश्नों के उत्तर आपसे ही दिलवाएंगे। अर्थात आप थोड़े से ध्यान से, थोड़े से अभ्यास से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से कुंभक के आंतरिक जगत में डूबते ही अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे। ठीक है। और किसी किसी का आंतरिक जुड़ाव भी बड़ा गहरा होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, कोई कोई विशेष बातें होती है जो सबको नहीं बताता। आपको पता है, आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, आपको लगता है ना कि हाँ हाँ कुछ अच्छा हुआ है, किसी को गुड न्यूज देनी चाहिए, किसी को बतानी चाहिए। तो उसके लिए भी तो जीवन में कोई ना कोई विशेष होता है ना, विशेष चेतना होती है, विशेष सोल होती है, जिससे आप कह पाते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि सब बात पत्नी को ही बताई जाए, सब बात माँ को ही बताई जाए, सब बात पिता को ही बताई जाए। कुछ ऐसी भी शोर होती है इस धरा पे जो साधक अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशियां उनसे शेयर करता है। क्यों? क्योंकि उनको बताया कि उनका भी संबंध, उनकी भी तारतम्यता आंतरिक जगत से है, इसलिए वो उन तक जाते हैं। आई बात समझ में? गुरुजी एक विनती है। हाँ, गुरुजी वो पुस्तक जो आपने भी बताई थी, फिलोसफी ऑफ सोल, सोल ऑफ उसकी ना फिलॉसफी। फोटो भेज दीजिएगा प्लीज। पैसा लगेगा, ऐसे थोड़ी भेजेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। अब तो ये लोग पैसे से भी नहीं डरते हैं सुधा बहन। ये लोग अब पैसे से नहीं डरते राम सर, है ना। मतलब हम कहते हैं, अभी ये लोग कल कह रहे थे, हमने कहा कि शिव संहिता जिसने नहीं पढ़ा समझ लो बहुत कुछ खोया है, और जो गड़बड़ पढ़ लिया वो भी बहुत। तो ये कह रहे हैं हमको पढ़नी है। मैंने कहा देखो फीस तो पहले देनी पड़ेगी बढ़िया से। तब तक ये लोग कह रहे हैं, गुड़िया बहन और विदुषी बहन, की सर सर फीस चाहे जो ले लो, लेकिन हमें पढ़ाना है, हमें पढ़ना है। मतलब आप समझ रहे हैं, अब इन लोगों को वो आनंद की प्राप्ति होने लगी कि पैसा कम समझ में आने लगा इन्हें। कोई बात नहीं सर, आप व्यवस्था करो ना, हम लोग को इनसे खूब पैसे लेने हैं अभी। गुरुजी आप गृहस्थ में चले गए हैं ना, तो इसलिए पैसा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक गुरुजी अगर पैसा ही आधार होता तो फिर ज्ञान का क्या महत्व गुरुजी। एक बात तो आपने बहुत अच्छी कही आदरणीय राम सर की, आप गृहस्थ में चले गए, पैसा आवश्यक है। और दूसरा, हमारी गुड़िया बहन ने कहा कि गुरुजी जब पैसा ही सब कुछ होता तो आपसे ये जुड़ाव नहीं होता। दोनों की बात अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे लिए केवल एक बात विशेष और महत्वपूर्ण है। हम हमेशा से सुनते आते हैं, कहते हैं साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो हम लोगों ने कभी साईं जी का नाम लेने की जगह, हम लोग जिस जगत जननी का रहते हैं उन्हें माई के नाम से जाना जाता है ना, माँ विंध्यवासिनी, जो चराचर जगत में अद्वितीय हैं, जो साक्षात पूरे देह के साथ विद्यमान और विराजमान है, जिन्हें योग माया के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि नहीं? ये माँ विंध्यवासिनी ही है जिनका दूसरा नाम योग माया है। और हम सब उसी योग माया की नगरी से हैं, इसलिए योग के भाव में जीते हैं। दूसरा, हमें हमेशा से हम सब में एक ही चीजें जानी है कि माई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। देने वाली कौन है? वही मैया है। तो हम राम सर की बात का बहुत अनुसरण करते हैं, लेकिन राम सर को भी पता है कि सर को भी उतनी ही आवश्यकता है जितने से व्यवस्थाएं संचालित है। क्योंकि योग की मार्ग पर चलने वाला, साधना को स्वीकार करने वाला, सेवा को भाव में रखने वाला व्यक्ति केवल सेवा के लिए और अपने कार्यों के लिए पुरुषार्थ करता है, अर्थ उसके पीछे पीछे आता है। वो अर्थ पे फोकस ही नहीं करता। आप सोचिए, योग में जीने वाला, योगी की भाव में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी एक चीज को छोड़ता है तो भगवान उसकी दूसरी की व्यवस्था कर रखा है।
आप लोगों को शायद अनुभूति नहीं होगी कि मेरी एक छोटी सी पैकेज छूटी या मेरी पैकेज आनी बंद होगी। हर कोई व्यतीत हो सकता है ना, सारे पैकेज से बड़े बड़े की व्यवस्था टिक सकती है। आप आश्रित हैं, आपको पता है कि इतना आता है, इतने में ये सारी हो जाती है। और अगर अचानक वो बंद हो गई तो आप घबरा जाओगे। लेकिन जो योग की भाव में, जो योगी के कार्यों में संलग्न रहता है, उसकी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती है कि फिर वो इतना आने लगता है कि फिर उसको लगता है कि अब क्या क्या करना चाहिए। इसका उदाहरण क्या है, आप लोगों ने देखा अभी एक योग दर्शन की बैच आपने देखा, ऐसे ही मन में आया कर दिया, आगे 50 बच्चे, भले ही वो 10 बच्चे जोड़ते हो, 50 बच्चे आगे इनरोल्ड हो गए, आपकी मिल गई ना सैलरी। सेवा जो आप कर रहे हैं, संसाधन की व्यवस्था आपको भगवान ने दे रखी थी, उसी से आपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर ली। फिर विदुषी बहन ने कहा सर हम लोगों को प्राणायाम पढ़ा दीजिए। मैंने कहा नहीं पढ़ाना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं पढ़ा दीजिए। मैंने कहा चलो अच्छा, एक ही को पढ़ा देंगे, आप भी पढ़ोगे तो केवल आप ही को पढ़ा देंगे। और वो इस भाव से आई थी हमारे साथ। और मैंने कहा कि चलो एक देख लेना, फीस जो भी दे पाना, हम कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने कहा, अपने मुंह से कहा इन्होंने कि नहीं सर हम 3,000 देंगे, आप एक बार मुझे पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। हम फिर सोचे चलो 5 बच्चों को पढ़ा देते, राम सर बच्चे 10 हो गए। फिर हमने कहा ये संख्या तो ज्यादा हो रही है, फिर अचानक 20 बच्चे हो गए। फिर हमने कहा बहुत ओवर हो रहा है, फिर लोग माने नहीं, 25 हो गए। हमने सोचा चलो 30 की बैच कर देते, सुपर 30 वाला प्लान दिमाग में आया, लेकिन नहीं, वह 40 हो गए। अब सी का मल्टीप्लाई 40 से कर दो तो आपको सैलरी ज्यादा मिल गई ना। क्यों? क्योंकि आप योगी की भाव में जीते हैं। आप सेवा की जब शुरुआत करते हैं ना, तो मिलता इतना है कि आप का ध्यान उधर नहीं होता है, केवल शिवा पे होता है। और जिस साधक का पूरा ध्यान शिवा पे चला जाए ना, उसे उतना मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की होगी। और आप सबके लिए जब अच्छा सोचोगे, आपके साथ जो बुरा करे आप उसका भी धन्यवाद करो, आपको जो गाली दे आप उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, आपको जो दोषी करार दे आप उसका भी स्वागत करो। क्यों? अगर वो आपको बुरा नहीं कहता, वो आपको दोष नहीं देता, वो आप में कमियां नहीं ढूंढता, तो आपके जीवन का नव निर्माण नहीं होता। अगर आज हमें कहीं से हटाया नहीं जाता तो आज शायद हम अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते ना। होते? नहीं होते। तो हमें धन्यवाद तो उनका करना चाहिए जिन्होंने मुझे जीवन में यहाँ लाने के लिए मेरी सबसे बड़ी सहायता की। तो फिर उनको हम बद्दुआएं कैसे दे सकते हैं, उनके लिए अशुभ कैसे बोल सकते हैं? स्वविवेक का बात है। आपको आत्मचिंतन करके इस विषय पर ध्यान देना है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जिसने भी किया, किसी ने माध्यम बना के भेजा इसलिए किया, तो वो आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए, वो आपका सहयोगी ही है। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर करने के लिए वो आपको प्रेरित कर रहा है। तो जीवन में जो आपको गाली दे, जीवन में जो आपको नीचा दिखाए, जीवन में जो आप में त्रुटियां देखे, जीवन में जो आपको कमजोर साबित करे, जीवन में जो आपके व्यवस्थाओं को बंद करने पे आमादा हो जाए, आप उसका धन्यवाद करना। क्यों? क्योंकि वह एक निमित्त है, उसे किसी ने भेजा है आपको मजबूत बनाने के लिए। और उसको उसने भेजा है जो आपसे सबसे ज्यादा प्रीत करता है। इसका मतलब आपका भगवान आपको बहुत प्रीत करता है, आपका गुरु आपको बहुत प्रीत करता है। तो उसने किसी न किसी रूप में उसे भेज दिया है। और वो आपको क्या कर रहा है? संकल्पित कर रहा है, आपके दृढ़ संकल्पों को मजबूत कर रहा है, आपकी विचार शक्ति को श्रेष्ठता प्रदान कर रहा है। तभी तो। अच्छा, बिना सोचना कि आपके रिटायरमेंट का डेट आ जाए तो, बिना सूचना, बिना निमंत्रण आपका रिटायरमेंट का डेट आ जाए तो, बिना जानकारी, भयभीत होंगे आप। लेकिन योग में रमने वाला व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। वो प्रकृति की व्यवस्था समझ करके आनंदित होता है कि क्या बात है, कुछ जरूर बेहतर लिखा हुआ है ना। तो ये है, इसलिए आप सबको शुभकामनाएं दीजिए, सबका धन्यवाद कीजिए, और सबको आगे बढ़ने के लिए है ना शुभाशीष दीजिए। क्यों? क्योंकि यह मानव का धर्म है, ये योगी का लक्षण है। तो अगर ज्वाला सर भी कभी आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो ज्वाला सर को भी शुभाशीष दे देना है। एक बात, जो भी आपके साथ गलत करे आप सबको शुभाशीष दो। क्यों? क्योंकि वो गलत अपने से नहीं कर रहा है, उसको किसी ने निमित्त बनाया है, किसी ने भेजा है आपके उत्थान के लिए, आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपके कल्याण के लिए और आपके जीवन के कल्याण के लिए। तो अगर वो आपका दुश्मन हो गया तो यही हमारी अज्ञानता है। वो हमारा हितैषी है, उसे प्रीति करना चाहिए,
उसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे कल गुड़िया बहन ने एक बात की, मैंने कहा आप सब आदरणीय मनीष सर से बात करो, हमने तो सुना वो सबकी सहायता करते हैं, आपकी भी करेंगे। और मैंने कोई ऊपर से थोड़ी कहा, मैंने हृदय से कहा भाई कि आप एक बार उनसे कहो, उनसे बात करो आप। यही कहा ना। हम तो उनको भी शुभाशीष देते हैं, पूरी टीम को शुभाशीष देते हैं कि जो हमें तैयार करने में अपना पूरा जीवन सार लगा दिया। कम विषय है, इतना बड़ा त्याग कौन करेगा। तो आपको सबका धन्यवाद करना, ये एक रियल सोल का क्या होता है, स्वधर्म होता है। आप अगर विशुद्ध चेतना है, आप चेतन मन के साथ जीवन जीते हैं, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को चित्त में, चेतना में रख करके अपनी चित्त को आत्मा के दिए गए दिशा निर्देशों पर चलने के लिए प्रेरित करें, आपका जीवन धन्य रहेगा, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सी हो गई सत्संग की बात है, आप सब तो कथा थोड़ी कहनी है। 7 बजा दिए, ये सब इतने बड़े मास्टर है, देखो भैया छोड़ दो अब मुझे, ठीक है। ठीक है, अच्छा जिन लोगों ने कक्षाएं किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए, उनको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग जुड़े जरूर हैं, शायद वो और भी कार्य कर रहे हैं क्योंकि स्कूल है बच्चों को और तमाम चीजें, और मुझे भी। और मैं आपको बताऊं कि रात्रि में मेरी वार्ता हुई, तो मैंने कहा कल की कक्षा में बहुत समय से है ना कंप्लीट करूंगा और फिर आगे की कार्य करूंगा। और पता है जितनी प्रॉमिस थी रात की, सब सुबह में टूट चुकी है, आप लोगों ने तोड़ दिया उसको। 6 बजे की कक्षा 7 बज गए है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमारे अनुसार थोड़ी थी, हमने तो कही थी ना, हमने कोशिश की थी, लेकिन ये व्यवस्था भी तो किसी के हाथ में थी कि चलती चली गई और अभी यहाँ तक चली आई। ठीक है, विदुषी बहन क्यों शांत हो गई, कहाँ खो गई। केवली का आनंद ले रहे हैं। आज केवली का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। तो आज के आनंद की है ना समय सीमा यहीं तक है। आत्म तृप्ति में लगे हैं, तभी तो जान पाएंगे ना अब। ठीक है, आपको आत्म तृप्ति मिला है, और हमने जो कल स्कूल ज्वाइन किया है 1 तारीख था कल ना, तो वहाँ पे जो हमारी कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है तृप्ति। तो जब हम और गए तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो हमने कल एक नई जॉब भी जो है ना ज्वाइन कर ली थी 1 आवर के लिए, है ना, 1 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी, है ना। और हमने क्या, उसने व्यवस्थाएं बना दी थी 1 आवर के लिए जाना, उसको भी ज्वाइन कर लिया। मतलब आपकी एक व्यवस्था छूटने से पहले दूसरी व्यवस्था ईश्वर ने कर दी। सोचो वो कितना दयालु है। और ये होता है आंतरिक जगत में जीने का, ये होता है अपनी दृढ़ संकल्प पे भरोसा रखने का, ये होता है संकल्प से सिद्धि का परिणाम, है ना। कि अगर कोई व्यवस्था अनबैलेंस है, तो वो चाहे जो भी हो, लेकिन एक संतुलित व्यवस्था और एक संतुलन की व्यवस्था आपको पहले मिल जाएगी, जिससे आपकी साधना, आपकी सेवा चलती रहे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जरिया बन रहे हैं, लोगों को खुशियां प्रदान कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, लोगों के जीवन में उत्साह भर रहे हैं। अगर आपकी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर लोगों के भीतर उत्साह भरेगा कौन, है ना। तमाम लोग हैं, लेकिन फिर हम भी जिन लोगों के भीतर भर सकते थे, तो वो तो सेवा रुक जाएगी ना। तो इसलिए ईश्वर ने पहले उसकी व्यवस्था कर दी कि आपकी सेवा चलती रहे। तो आपने तृप्ति की बात कही तो याद आ गई, कल हमने एक स्कूल ज्वाइन किया, कल फर्स्ट डे था, बड़ा अच्छा था। कल तो प्रैक्टिस नहीं कराना पड़ा, फिलोसफी की क्लास थी, बड़ा आनंद आया। व्हाइट बोर्ड पे लेकर के। वो भी खुश है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे एक नई सत्र में, नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सप्रसन्न रहे। सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता का हमारा सहृदय प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, राधे प्रणाम राधे। गुरु जी। जय श्री प्रणाम गुरु जगन्नाथ। जी। जय जगन्नाथ, राधे जय राधे। राधे राधे। राम राम। नमः शिवाय। सबको प्रणाम, सबको नमः शिवाय।